स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है बाजार के लिए और एक और मजबूती वाला सेशन आपको होते हुए दिख रहा है। आज सुबह हमने देखा इंट्राडे में फिर नए रिकॉर्ड्स लगते हुए दिखे हैं निफ्टी और सेंसेक्स पर बैंक निफ्टी इस समय गेन्स होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड तो नहीं बनाया है बट अच्छी गेन्स के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बाजार बढ़िया फॉर्म में है, लगातार 5 दिन से हम देख रहे हैं निफ्टी पर रोज नए रिकॉर्ड्स लग रहे हैं। कल बैंक निफ्टी में भी 2 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद नया रिकॉर्ड मिला था और आज फॉलो ऑन खरीदारी आ रही है। मजबूती है, हल्का सा एक बार बाजार में डिप जरूर आया था बट उस डिप के बाद आपको रिकवरी भी आती हुई दिखी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेडिंग एक्शन और फिर कल की एक्सपायरी से पहले किस तरह की पोजीशन बनती है उस पर भी रखनी है हमें नजर। फिलहाल इस समय की बड़ी बातें क्या हैं वहां पर आप नजर डाल देते हैं। नया रिकॉर्ड बना है 19,841 का निफ्टी और 67,117 का सेंसेक्स पर। वहां से थोड़ा बाजार डिप हुए हैं बट 19,800 के इर्द गिर्द ही आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। निफ्टी 67,000 के थोड़ा नीचे इस समय सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी यहां पर थोड़ी लीडरशिप आ रही है, 200 सवा 200 अंकों की गेन के साथ 45,625 पर इस समय आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज में अच्छी खरीदारी आ रही है, फार्मा शेयर्स में आपको मोमेंटम दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप एफएमसीजी और आईटी को हटा दें और यहां पर भी हल्की सी गिरावट है, इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही है एक तरह से, तो आप देखेंगे बाजार में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। आज के बाजार की एक और इंटरेस्टिंग चीज है मिड कैप और स्मॉल कैप का बाउंस बैक। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था मिड कैप स्मॉल कैप में मुनाफा वसूली आई थी, थोड़ी कमजोरी थी, वहां से आज आपको जबरदस्त बाउंस बैक दिख रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो हल्की खरीदारी आपको डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स में आ रही है। 15 महीने की ऊंचाई पर हमने देखा है अमेरिकी बाजार है। यूरोप के बाजार भी बढ़िया मूड माहौल में दिख रहे हैं। यूके में तो 1% का उछाल है। फ्रांस भी आपको थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। जर्मनी 1/4% ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में हैं, हमारे बाजार तो जबरदस्त मूड में आपको दिख रहे हैं। तो एक्शन भरपूर होना चाहिए। हमारे मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, आखिरी 1.5 घंटे के व्यू लेंगे, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। अनिल जी भी आपको बाजार पर अपनी रीडिंग बताएंगे, आज का डेटा क्या कह रहा है उस पर भी हमें नजर डालनी है और साथ ही पूरा एक्शन भी हम कैप्चर करेंगे। आइए उससे पहले जरा आने वाले दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, क्योंकि कई सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, नतीजों का भी सीजन फुल फ्लो में शुरू हो रहा है और साथ ही अरमान जो हमें बताएंगे खबरों वाली शेयर्स। इन दोनों पर करते हैं फोकस। कुशल पहले आप करिए शुरुआत। गुड आफ्टरनून, क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? बिल्कुल, तो निफ्टी एफ&ओ की अर्निंग सीजन जो है वो फुल जोर शोर से चल रहे हैं और यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से आप देखिए अभी भी कैनफिन होम्स, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स समेत टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स आ जाने बाकी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके डिमर्जर की वजह से इसके जो सभी एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज की क्लोजिंग से एक्सपायर हो जाएंगे। आईपीओ के लिहाज से नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आज यह आईपीओ बंद हो जाएगा। साथ ही जून महीने का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा यूएस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ तक कल का सवाल है, यहाँ पर निफ्टी से एचयूएल और इन्फी अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी। साथ ही एफ&ओ से 7 कंपनियां जिसमें कोफॉर्ज, हैवेल्स इंडिया, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम समेत यूनाइटेड स्पिरिट्स, डालमिया भारत, इंडिया मार्ट, इंटरमेश भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। इंडिया मार्ट, इंटरमेश की तो नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है और टीटी के हेल्थ केयर इसका डिलिस्टिंग ऑफर कल से शुरू होता हुआ भी नजर आएगा। 26 जुलाई तक ये डिलिस्टिंग ऑफर खुला रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। डिमर्जर जो है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का, उसकी एक्स डेट है। फैक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और यहाँ पर स्पेशल प्री ओपन सेशन का यह हिस्सा बनता हुआ दिखेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कई एनएससी और बीएससी इंडाइसिस पर भी शामिल होते हुए दिखेंगे। एक्स डेट होगी टीसीएस, एचसीएल टेक और एमआरएफ की डिविडेंड की। साथ ही पार्लियामेंट का जो मॉनसून सत्र है वो भी शुरू होता हुआ दिखेगा कल से ही। भारत बनाम वेस्ट इंडीज का सेकंड टेस्ट भी कल शुरू होगा। और जहां तक शुक्रवार का सवाल है 21 जुलाई, यहां पर निफ्टी से एचडीएफसी लाइफ, जीएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस अपने नंबर्स घोषित करेंगी। एफ&ओ स्पेस से अशोक लेलैंड, अतुल लिमिटेड, डीएलएफ और साथ ही वेदांता भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। जीएनए एक्सेल्स की तो बोनस इश्यू पर भी बोर्ड बैठक है और साथ ही आरती ड्रग्स पर नजर रखिए, नतीजे तो आएंगे ही, साथ ही बायबैक को लेकर भी ये विचार करते हुए दिखेंगे। फेडरल बैंक इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है 21 तारीख को। आईएफसी को शेयर जारी करने पर यह विचार करते हुए नजर आएंगे और साथ ही बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 से 15 हो जाएगा इस वीक की एक्सपायरी से, उस हफ्ते की एक्सपायरी से। और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे टेक महिंद्रा, सिप्ला, डाबर, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, एमएनएम और साथ ही इंटेलेक्ट डिजाइन के सारे काउंटर्स। अनिल जी, कुशल से कुछ सवाल पूछना। मेरा एक सवाल है कुशल से। एक्चुअली आज की अब मैं लेट हो गया थोड़ा। तो कुशल, मैं बहुत फास्ट पढ़ रहा था। हाँ, मुझे लगा भी, मैं बाहर से देख रहा हूँ कुशल इतना फास्ट क्यों पढ़ रहे हैं। फिर मुझे लगा कि जब तक मैं पहुंचूं उससे पहले खत्म करना चाहता था, फिर मैं भी फास्ट भाग के आया।
तो कुशल, मेरा सवाल ये है, मुझे पता नहीं चला कि सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर कौन सा है। अच्छा, हाँ, अब जितने बताया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सर अर्निंग्स ही है मेरे हिसाब से, तो मैं तो वही मानूंगा। ठीक है, तो मतलब वो कौन से आज वाले बच्चे में या कल वाले? आज वाले तो ठीक है, 3 हैं, बट कल तो निफ्टी से HUL और साथ ही इन्फोसिस HUL इन्फोसिस कल का बढ़ेगा, और दूसरा रिलायंस का हाँ, डीमर्जर, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। आज वेस्ट इंडीज में कुछ खास है नहीं सर? आज नहीं है वैसे, कल है। अगला ट्रिगर जब आएगा तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में भी एक ट्रिगर आया था क्या आपके साथ? नहीं, अच्छा, उनका भी चालू हो रहा है मैच। हाँ उसकी भी डिटेल्स कुशल से ना इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा पता चला। एक अलग से एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट क्रिकेट पे रखना पड़ रहा है। बोले ये आदमी खाली क्रिकेट ट्रेड करेगा। चलिए बढ़िया, तो ट्रिगर्स और खबरें बताइए यार। सर कुछ नतीजे भी आते हुए दिखे, जिसमें सबसे पहले टाटा कॉफ़ी की अगर आप बात करें तो मुनाफा यहाँ पर लगभग 5% के आसपास बढ़कर आया है, आय में लगभग 6% के आसपास की बढ़ोतरी है। और अगर आप मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स यहाँ पर थोड़े से आपको कम होकर आते हुए दिखे, 17.6% से गिरकर 16.8% पर आए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसा कि नतीजे आएंगे कमी कराएंगे बताया था, नतीजे यहाँ पर आपको बड़े आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में लगभग 95% के आसपास की बढ़ोतरी है। NII भी लगभग 40% के आसपास जो है बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और नेट NPA में भी आप थोड़ी बहुत आपको गिरावट जो है आती हुई दिखी हुई, 0.25% से कम होकर 0.24% पर आते हुए दिखे हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर मुनाफा लगभग 58% के आसपास बढ़ा है, आय भी लगभग 34% बढ़ी है। और मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 7.3% से बढ़कर 10.1% के आसपास आए हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आई है, पर उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि अगर आप देखें एक्सेप्शनल लॉस जो है 64 करोड़ का, उसके चलते भी यहाँ पर ये होता हुआ दिखा है। और अगर आय देखें, आय में लगभग आपको कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लगभग 1190 से कम होकर 1117 के आसपास आती हुई दिखी है। खबरों के हिसाब से टाटा मोटर्स, यहाँ पर रोटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है, यूके में EV कार की बैटरी के लिए वो जो है वो फैक्ट्री लगाएंगे। और इसमें प्लांट का अगर आप देखें, टाटा ग्रुप टोटल 400 करोड़ पाउंड जो है वो निवेश करने वाले हैं। गेल लंजाटेक के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक करार का ऐलान किया है, और ये कार्बन वेस्ट के बायो रिसाइकलिंग के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं। TCS, यहाँ पे GE हेल्थ केयर के साथ इन्होंने करार को बढ़ाया है, ये IT ऑपरेटिंग मॉडल ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है करार बढ़ाते हुए दिखे हैं। और टोरेंट पावर की बात करें तो सब्सिडरी ने गुजरात में जो विंड पावर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। और कुछ ब्लॉक डील्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 41 लाख शेयर्स, भारतीय एयरटेल 32 लाख और नाइका लगभग 11 लाख शेयरों के कई सौदे हुए। ओके, तो ये ढेर सारी खबरें जिन पर आज है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है इस वक्त। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठाकुर। जय, आप क्लोजिंग वाले शो में जल्दी आ गए या सुबह वाले शो में लेट आए? गई इतना 2 बजे तो देख शो पर टाइम पर आया 2 बजे तो देखने की आदत ही नहीं है हमारे को। 2 बजे वाले शो में जय 3:20 में पहुंच जाते हैं। खाली कंपटीशन अगर किसी का है जय से तो सुमित जी से, हाँ, बाकी से नहीं है। तो सुमित जी का भी स्वागत, जय का भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, आशु सर और सचिन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पांशु। अनिल जी, यहाँ पर बजाज फिनसर्व में वापस एक नई तेजी नजर आ रही है। पिछले 11 दिनों से कंसोलिडेशन या एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन था, उसमें से आज ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है एंड 1600 के ऊपर की जो इसने अपने बेस को मेंटेन किया है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 1600 का लेवल मेंटेन होता है, ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं होगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम अभी अनलॉक हुआ है, ये मोमेंटम लगभग 1670 तक एक्सटेंड होना चाहिए ड्यूरिंग द डे। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 1730 का होगा। खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1620 पे लगाना है। इंट्राडे टारगेट होगा 1660 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 1730 का। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व सचिन जी की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है। बाय द वे, जय के जल्दी आने में सर हमारा भी रिदम डिसरप्ट हो गया जय के सरप्राइज की वजह से। आपसे मार्केट व्यू लेना रह गया।
जरा बताएं सर, अच्छा दिन रहा है। मॉर्निंग में तो रिकॉर्ड हाइज बनते हुए भी दिखे, उसके बाद थोड़ा इंटरडे डिप आया था। आई थिंक 1-1:30 बजे के आसपास निफ्टी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव टेरिटरी में आया था, बट वहां से पॉजिटिव में आ गया। 19,800 के इर्द गिर्द थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है सर। कैसे देखना है इस एक्शन को? और दूसरा, सारे सेक्टोरल इंडेक्स, आईटी फार्मा में मामूली गिरावट, अदरवाइज सारे सेक्टोरल इंडेक्स ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप में आज बढ़िया रिबाउंड है सर। ढूंढने भी जाओगे, कोशिश भी कर लोगे, उम्र निकल जाएगी दीप, इससे बढ़िया मार्केट मिलेगा। यस, अग्रीड, मैं बता रहा हूँ, अग्रीड। इतना परफेक्ट मार्केट है। 19,675, 19,725 आज का अपना पहला सपोर्ट जोन। आज का लो देख लीजिए 19,727, एकदम सपोर्ट जोन से। यस। बैंक निफ्टी देख लीजिए 45,435, और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वीक ओपन होने के बाद हमारा ये था कि 45,450, 550 ये परफेक्ट रेंज है जहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, वहाँ से आप घूमता। सो बिल्कुल सही जगह सपोर्ट लिया है और वापस उन जगह आ गए जहाँ आप खुले थे। यही जगह खुले थे, देख लो आप अच्छे से देख लो। 45,655 का हाई था सुबह का, राइट? अभी भी 45,670 का ही है, वो जो सुबह का हाई बना वही है, वहाँ वापस आप पहुंचे। करेक्ट सर। ठीक है, निफ्टी आपका 19,800 के आसपास खुला था, वापस 19,800, 19,825 के ऊपर थोड़ा सा कोशिश की निकलने की, 841 से वापस नीचे हो गया। सो बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आखिरी 1.5 घंटे में आपको एक ही काम करना है, इंतज़ार। अगर नीचे मिले आपको तो वापस से खरीदारी का मौका ढूंढो, नहीं मिले कोई बात नहीं। जब भी आपको चांस मिले खरीदारी करनी है, जब भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आए खरीदारी करनी है। एक बार जरा मैं डाउ फ्यूचर्स देखना चाहता हूँ, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है। हल्की 40 पॉइंट, 50 पॉइंट ऊपर है, थोड़ा ऊपर आया है। तो आई थिंक इसी वजह से हमारे मार्केट भी वापस ऊपर आए। 7 दिन तक लगातार बढ़ने के बाद 7 दिन 7 से ऊपर है। 7 दिन हो चुके, आज 8वां होगा, आज बढ़ गए। तो आई थिंक ऑल सेट दीप, बढ़िया है मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा नीचे आएगा तब लेना है। अभी 19,800 के आसपास नहीं। बैंक निफ्टी जरूर 45,650 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, जिस लेवल के आसपास यहाँ है, यहाँ से बढ़ता तो 45,800, 45,900 तक जा सकता है। तो खरीदने के लिए बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, और ब्रेकआउट पहले ये देने की कोशिश करेगा तो उस ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, सिंपल। बैंक्स पे रखिए नजर। ओके, गॉट इट। बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर इस समय दिख रहा है। आइए, हिमांशु जी भी तैयार हैं अपनी कॉल के साथ, बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून नंद जी। दीप, आईटीसी में कुछ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत नैरो रेंज बनती हुई नजर आई थी। आज के सेशन में प्राइसेस लोअर एंड पर खुलता हुआ नजर आया और पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का हाई निकालने की तैयारी कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आईटीसी में यहाँ से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 472, 472 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 480 रुपए का, दूसरा टारगेट 485 रुपए का। ऐसा लगता है कि आईटीसी शायद एक कंसोलिडेशन से निकलने के लिए, फ्रेश अप मूव दिखाने के लिए तैयार है। ओके, आईटीसी, क्या बात है, वाह, भूले बिसरे गीत। एकदम आईटीसी भी याद आ गया, और क्या सुस्ती के बाद एक बढ़िया एक्शन के लिए तैयार होता दिख रहा है। खरीदारी करें, छोटा सा स्टॉप लॉस 472 का, 480 और 485 के टारगेट। आईटीसी की खास बात ये थी कि आपने खरीदा हो चाहे बेचा हो, ये तनाव किसी को नहीं देता। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से भागेगा या बहुत जोर से घटेगा, ये बड़ा आराम है। आइए एक व्यू बाजार पर भी लिया जाए। आशीष सर भी हमारे साथ तैयार है, और आशीष सर से एक बार अगर उनकी कोई स्प्रेड या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रेटेजी तो वो भी जान ले। सर गुड आफ्टरनून, बताएं। अनिल जी, बाजार की स्ट्रेंथ बिल्कुल बरकरार है, और जो अपना टारगेट है कि वो जो 19,300-500 की कंसोलिडेशन के बाद 20,000 आना चाहिए, वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। बट उसमें अनिल जी सिर्फ एक कल का दिन, मतलब वो मुझे मंथ एंड एक्सपायरी पे उसके चांसेस ज्यादा लगते हैं। कल अनिल जी एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डे है निफ्टी के लिए, और वो बिकॉज ऑफ रिलायंस है। अब अनिल जी कल रिलायंस सुबह क्या करेगा नहीं पता, मतलब उसका कंफ्यूजन इसलिए अनिल जी, देखिए वो जो दूसरा स्टॉक लिस्ट होना है, और लिस्ट होने के बाद उसके बारे में जो बात चल रही है कि उसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है, उसका जो करेक्ट होकर रिलायंस का भाव बनेगा। अब अनिल जी पिछले दिनों में मैंने एक फिनोमिना नोटिस किया कि कैश में बहुत रिलायंस में बाइंग हो रही है, क्योंकि जो कैश में लेगा उसी को वो स्टॉक मिलेगा। अब कैश में नहीं जी, जिन्होंने मतलब ऑब्वियसली जो मार्जिन फंडिंग में, जिसको हम सेबी एमटीएफ कहते हैं, काफी स्टॉक उठ रहा है मैं देख रहा हूं, तो उसका अनिल जी कल वो जब
इफेक्ट आएगा तो क्या रिलायंस बेचने आएंगे, बुक करेंगे, या रिलायंस को भी लॉन्ग करेंगे, या रिलायंस को बेच के उस स्टॉक के लिए वेट करेंगे? तो अनिल जी थोड़ा सा ना मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पहली बार मतलब बड़ी डिफरेंट सी हो रही है, तो उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो मुझे कल निफ्टी क्या करेगा ये जरूर है, दोनों तरफ कुछ तूफानी चीजें होंगी, और बट एंड रिजल्ट क्या होगा नहीं पता। बट आगे पीछे करके अनिल जी इसके चलते या इसके बिना, इस इवेंट के चलते या माइनस दिस इवेंट, जो भी डिप आता है, जो भी टेम्परेरी डिप आता है, उसमें आपको निफ्टी लेना ही है, और जो टारगेट 20,000 का है वो बरकरार है। तो ये तो बात होगी निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी यानी जी, बैंक निफ्टी, मुझे निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी भी एनर्जी कोई वीक नहीं है, क्योंकि एक आध दो स्टॉक है, कोई ना कोई उसको संभाल लेंगे। तो कल की एक्सपायरी को प्ले करने के लिए एनर्जी बैंक निफ्टी में मेरे पास एक स्प्रेड है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और एक दो स्टॉक्स भी हैं, वो कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। पहले एक बैंक निफ्टी का स्प्रेड है एनर्जी। तो बिल्कुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी 45,600 चल रहा है बैंक निफ्टी, 45,500 की एक पुट लेनी है और 45,300 की दो पुट बेचनी है। ये बियर स्प्रेड बनाना है अनिल जी। ये सेफ कहां तक है? 45,100 तक। कॉस्ट क्या है अनिल जी? 10 रुपए आपको मिलेंगे। आप 45,500 की एक पुट खरीदिए, 45,300 की दो पुट बेचिए। इसको करने में अनिल जी 10 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। तो अनिल जी 45,000 के ऊपर रहता हूं तो मेरे को लॉस तो होने का मतलब ही नहीं है। ये 10 रुपए तो घर आ गए, मतलब खर्चा लगा के 5 रुपए लगा लो अनिल जी, किसी को लगाना है। और सेफ कहां तक है? 45,100 तक। और सेफ्टी वहां क्यों ढूंढी अनिल जी? क्योंकि 45,100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल भी अनिल जी जो एक शार्प डिप आया था ऊपर के बाद बैंक निफ्टी वो 45,300 से नीचे गया था, और आज भी मतलब लगता है कि मुझे कल तक की एक्सपायरी में 45,300 से नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। लेकिन 45,300 जा सकता है, वो अनिल जी चांस बिल्कुल हैं, क्योंकि अगर निफ्टी नीचे गया रिलायंस के चलते या किसी और के चलते, तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट अनिल जी अभी इतना दम नहीं दिखा रहे। तो अनिल जी ये जो 10 रुपए मुझे मिल रहे हैं, इस 10 के साथ 100 रुपए और मिल सकते हैं स्प्रेड में, अगर थोड़ा सा भी मतलब जिस जगह हम चाहते हैं ऊट करवट वहां बैठ गया। तो अनिल जी ये स्प्रेड बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाना चाहिए। और 45,100 से नीचे का स्टॉप लॉस है, वहां मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। तो ये अनिल जी बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड है। और अनिल जी मैं एक चीज और बोल रहा था कि आजकल वो शॉर्ट के स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अनिल जी जिस तरह से आप कुशल को ट्रीट कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूं कुशल का ही फ्यूचर बेच दूं, वो बहुत नीचे मिल जाएगा मुझे। आपका स्टॉप लॉस आईटीसी की तरह ट्रिगर कराऊंगा मैं, ध्यान रख लेना। कुशल यहाँ से 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने वाला, तैयारी चल रही है उसकी एकदम बिल्कुल मजबूत तैयार कर रहा हूँ। मतलब आप देखो, कल का सवाल देखा क्या? कल पूछा था ओपनर कौन है? मुझे लगा नहीं कि शिवनारायण चंद्रपाल के लड़के का नाम ले लेगा भाई। ले लिया। देखो मजबूत हो गया, तैयारी एकदम। अब आज तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे नया सवाल पूछने की। अच्छा बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी दे रहे? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। कल की कुशल की परफॉर्मेंस अनिल जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है कि बेस्ट थी अभी तक की, मतलब कि कितना कॉन्फिडेंस, मतलब एक दो जगह अनिल जी थोड़ा सा सेकंड्स का पॉज लिया हुआ था। वो पॉज भी इसलिए था कि सामने सवाल पूछने वाले आप थे, और इंग्लिश में अनिल जी बहुत गजब की बोली थी और सारे नाम बढ़िया से बोले थे अनिल जी। मैं खुद हक्का बक्का रह गया था, मतलब कि कौशल की परफॉर्मेंस देख के। कुशल हमारा मल्टी बैगर है, क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसे थोड़ी अपने हम स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप पे दाव लगा के लार्ज कैप निफ्टी में ले आते हैं उनको। चलिए धन्यवाद। आशीष सर का बैंक निफ्टी पर पुट ऑप्शन के जरिए आप स्प्रेड बना सकते हैं 45,500 और 45,300। सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी यहाँ पर रोटेशन काफी हेल्दी है एंड वापस थोड़ा सा ट्रैक्शन आईटी स्टॉक्स में नजर आ रहा है। वहां पर हमने परसिस्टेंट हमारे क्लाइंट्स को भी दिलाया है। एक काफी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट है वी पैटर्न फॉर्मेशन का। अगर ब्रॉड स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर भी एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 5285 के टारगेट के लिए ये लॉन्ग पोजीशन आपको डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 5060 के आसपास फिलहाल प्लेस करना है। जिस तरीके से मोमेंटम है 5285 का पहला लक्ष्य होगा, बट ये मेजर जो पैटर्न है उसके टारगेट्स लगभग अराउंड 5500 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक परसिस्टेंट में भी ऑलमोस्ट एक 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन का ये एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है एंड यहाँ से जो ट्रेंड या मोमेंटम होगा वो काफी स्ट्रांग रह सकता है। तो खरीदारी करनी है परसिस्टेंट के फ्यूचर्स में। ओके, परसिस्टेंट के फ्यूचर्स में करें खरीदारी। इसके नंबर्स भी आने वाले हैं कल, और नंबर्स की क्या एक्सपेक्टेशन उसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताते हैं। बट
देखते हैं किस तरह का एक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। आईटी सेक्टर में थोड़ी मूव आ भी रही है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुबह हम पावर सेक्टर की बात कर रहे थे, एनटीपीसी पर रखिए नजर, टॉप गेनर है, 3% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी एक अच्छी मूव आ रही है। एसबीआई ये भी अच्छे मोमेंटम में है और यहाँ पर भी अच्छी मूव बनी हुई है। पीएसयू स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी आज आपको आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है। एक बार जैसे जरा एसबीआई पर राय लेनी है, जय जरा देखें एसबीआई एक्शन में भी है, क्या राय बनती है इस स्टॉक पर? ओवरऑल आउटलुक तो मेरा एसबीआई पे पॉजिटिव है। कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सेलिंग देखने मिली थी हमें फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 600, बट देन आज अगर आप देखें तो 600 के ऊपर ट्रेड करने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पे। और मेरा यह मानना है कि एज ऑफ नाउ इन दी शॉर्ट टर्म एसबीआई में 585 का जो लेवल है फ्रॉम दिस एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन जब तक उसके ऊपर है देयर इज अ वेरी हाई चांस कि एसबीआई में लगभग हमें 650 तक के लेवल्स देखने मिले एटलीस्ट टिल दी एक्सपायरी। एंड अगर उसके ऊपर का व्यू अगर हम देखिए ओवरऑल पोजिशनली तो मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 640-50 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं विद सेम रिवर्सल दैट इज 585। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई जिस पर रखनी है आपको नजर, एक्शन में आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा मूवमेंट है, पीएनबी पर भी रखिएगा नजर। ये सारे काउंटर्स हैं जो आपको एक मूव दिखा रहे हैं इस समय और बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अल्ट्राटेक, इसमें भी थोड़ा एक्शन आ रहा है और सीमेंट स्टॉक्स पर आप मूव देख रहे हैं। लंबे समय बाद थोड़ा अल्ट्राटेक की एक मूव आती हुई दिख रही है, इंटरेस्टिंग है। एक बार कुणाल जी से जरा चार्ट चेक भी लेते हैं। कुणाल जी देखें सर, अल्ट्राटेक में थोड़ा एक्शन बन रहा है इस समय, क्या करना है? देखिए ट्रेंड अच्छा है दीपांशु, 4-5 सत्रों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे आया, एक अच्छा खासा करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में चार्ट अच्छा है, जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए। नई खरीदारी कर लें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। एक स्टॉप लॉस रख लें 8200 से थोड़ा नीचे और होल्ड करें, मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। कि सीमेंट स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। अल्ट्राटेक तो मूव अच्छी आपको दिखाई रहा है, जेके सीमेंट में आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है, इंडिया सीमेंट भी आपको मूव करते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा सीमेंट स्टॉक्स हैं जो आपको इस समय मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर्स की अगर आप इनकी पोजीशन देखेंगे तो अच्छा एक्शन वहां पर बन रहा है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, इसके भी नंबर्स आपको आते दिखे, मुनाफा 1.25 करोड़ से बढ़कर 8.25 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। जबरदस्त मुनाफे में ग्रोथ आई है। आय का भी आंकड़ा देखें तो 52 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ की आपको आय भी आती हुई दिख रही है और स्टॉक सीधा 10% के सर्किट पर लॉक्ड इन भी है। तो छोटी कंपनी है बट बढ़िया नंबर्स इसके आपको आते हुए दिख रहे हैं। 10% का उछाल अभी अभी स्टॉक पर भी आ रहा है। छोटी कंपनियां ज्यादा फोकस में आती नहीं है बट डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। मुनाफे में बड़ा उछाल है, 1.25 करोड़ का मुनाफा बढ़कर आपके लिए 8.25 करोड़ का यहाँ पर आते हुए दिखा है। रखिए इस पर नजर। थोड़े कैश स्टॉक्स वैसे भी आज अच्छे मोमेंटम में दिख ही रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप की तो आउट परफॉर्मेंस बनी भी हुई है इस समय। शक्ति पंप्स, आज सुबह इस स्टॉक की बात भी हो रही थी। शक्ति केएसबी आज सुबह दोनों स्टॉक्स रिकमेंड करे थे। विश्वेश जी की तरफ से शक्ति पंप्स की कॉल आई थी। फिलहाल 8.5% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा एक्शन इसमें भी है। एक कैश स्टॉक जिस पर अच्छी मूव आ रही है वो है टीटागढ़, 7.5% ऊपर है। कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन भी हो रहा है इसमें। एक बार बंसी जी से चार्ट चेक भी लिया जाए। बंसी जी, टीटागढ़ हमारे भी रेडार पर काफी समय से रहा है, 7.5% ऊपर। जरा देखें इस चार्ट को सर। दिपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, नए हाइस पे ट्रेड कर रहा है, तो जिनके पास है दिपांशु बने रहने की राय है। कोई बड़ी करेक्शन आए तो खरीदें, मतलब कि वर्टिकल रैली चली आ रही है, तो जिनके पास है होल्ड टाइट सेट टाइट। ओके, होल्ड टाइट सेट टाइट, यही आपके लिए राय बनती है। और टीटागढ़ में थोड़ा अच्छा एक्शन भी है। एसजेवीएन भी मूव कर रहा है और मूव आपको एनएचपीसी में भी आती हुई दिख रही है। ये पावर स्टॉक्स हैं छोटे वाले जहां पर आपको अच्छा एक्शन बन रहा है। सुमित जी, एसजेवीएन को थोड़ा रिविजिट भी करते हैं, लंबे समय बाद रेडार पर आया है। आज रिपोर्ट भी है गोल्डमैन सैक्स की पूरे पावर सेक्टर के लिए। जरा राय दें सर अपनी। दिपांशु, वो सेम व्यू है, 50 के लेवल जल्दी टच करेगा। कंटिन्यूसली इसमें तेजी का व्यू ही दे रहे हैं। 50 का लेवल टूटने के बाद, क्लोजिंग मिलने के बाद स्टॉक के अंदर बढ़िया मूव मिलेगा और फिर ऊपर में 54 से 55 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। नीचे में सपोर्ट बनेगा 46, 47 के आसपास का। ऊपर में 50 का लेवल टूटने के बाद 54 से 55 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में एसजेवीएन में देखने को मिल सकता है। आपके लिए एसजेवीएन जहां पर आपको रखनी है नजर, इस काउंटर पर भी आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। एनएचपीसी पर भी रखिए नजर और एनटीपीसी, इन तीन पर तो आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। टाटा पावर के लिए गोल्डमैन सैक्स का थोड़ा नेगेटिव व्यू था, यहाँ से 15% की डाउनसाइड देख रहे थे। हालांकि स्टॉक का आज स्टेबल ही रहा है, कुछ ज़्यादा खास टाटा पावर ने
करा नहीं है। एक बार हिमांशु जी से टाटा पावर का चार्ट चेक लें। हिमांशु जी थोड़ा सुस्त है आज, बाकी पावर स्टॉक से अच्छा मोमेंटम है। टाटा पावर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? दीपक सपोर्ट के पास पहुंच रहा है और हमने अक्सर देखा है कि स्टॉक 216 218 के आसपास पर एक बेस बना के फिर से रिबाउंड करने का अटेम्प्ट करता है। मेरा मानना है कि अब की बार भी 216 217 का सपोर्ट होल्ड कर सकता है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि अगर पोजिशनली किसी के पास पोजीशंस हैं तो फिलहाल होल्ड की जा सकती हैं 215 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। 215 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें, अभी डरे घबराए नहीं, ये भरोसा कॉन्फिडेंस आपको देते हुए हिमांशु जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये रहेगा एक्शन में, और आज बाजार बंद होने के साथ ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएं एक्सपायर, और कल रिलायंस में से जियो फाइनेंस का होगा डीमर्जर। क्या है पूरी स्कीम, कैसे क्या होगा, कैसे कल क्या लिस्ट होगा, क्या प्राइस पर होगा, किस तरह से ट्रेड होगा, कब होगा, अगर आपको लगता है आपको सब कुछ मालूम है तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो आपको नहीं मालूम है, और वो बताएंगे सब कुछ आपको। वरुण बहुत कुछ होने वाला, कल बहुत कुछ होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, सब बताओ आप। ठीक है अनिल जी, सब करके एक एक करके आपको सब बताता हूँ। पहले तो जो पुराना रिलायंस है वो आज खत्म, कल से नया रिलायंस आएगा। ओके। अब नया रिलायंस मतलब जियो फाइनेंशियल जो है वो बाहर हो जाएगा, और केवल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो कल से रहने वाली है। आज जितने भी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स है सब एक्सपायर हो जाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तब ब्रोकर्स पहले ही अपने क्लाइंट्स को बोल देते हैं कि 12 बजे 1 बजे तक आप अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि जितने भी एफएनओ में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे अब तक स्क्वायर ऑफ हो भी चुके होंगे। अगर आप प्राइस देखेंगे जितने भी अगले 3 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो सब 2808 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स अब खत्म हो जाएंगे। अब कल सुबह क्या होगा, कल देखिए 9 बजे 9:15 जब मार्केट खुलता है तब आपको रिलायंस का स्टॉक जो है वो आज का नहीं मिलेगा, नया रिलायंस का स्टॉक मिलेगा। और बेसिकली कल एक स्पेशल प्री ओपन सेशन रखा गया है। जैसे कि अब एक नया आईपीओ की लिस्टिंग होती है उसी तरह का एक प्री ओपन सेशन रखा गया है, जहां पे 9 से 9:45 के बीच में नए रिलायंस की प्राइस डिस्कवरी होगी और 10 बजे नया रिलायंस जो है उसकी लिस्टिंग होगी। आप सोचेंगे नए रिलायंस की लिस्टिंग होगी तो जियो कहाँ गया, तो जो जियो फाइनेंशियल्स है वो भी कल लिस्ट होगा, लेकिन वो एक कांस्टेंट प्राइस पे लिस्ट होगा। कांस्टेंट प्राइस पे लिस्ट होगा मतलब क्या, जिस प्राइस पे वो लिस्ट होगा उसी प्राइस पे वो रहने वाला है, और जब तक उसकी ऑफिशियल लिस्टिंग नहीं होती तब तक वो उसी कीमत पे रहेगा। तो अब जियो फाइनेंशियल्स की कल कीमत क्या होगी ये एक सवाल है। तो आज की रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्लोजिंग और कल जब प्री ओपन सेशन में प्राइस डिस्कवरी होगी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उस पे जियो फाइनेंशियल जो है उसकी लिस्टिंग होने वाली है, ये याद रखिएगा। और सभी जहां जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्टेड है, यानी कि निफ्टी 50 में, निफ्टी 100, निफ्टी 500, हर जगह जियो फाइनेंशियल जो है वो भी लिस्ट होगा, लेकिन एक कांस्टेंट प्राइस पे। अब इसके चलते काफ़ी सारे और बदलाव भी होंगे, जैसे कि वेटेज बदलाव है। अब क्योंकि रिलायंस का वेटेज 10% के आसपास का है, तो 9% समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का होगा, 1-1.5% के आसपास जियो फाइनेंशियल का वेटेज जो है वो शुरुआत में होगा। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस चेंज होती रहेगी रिलायंस और बाकी 49 स्टॉक्स की, तो वैसे वैसे वेटेज बदलने वाला है। अब ये बात भी है कि 9 बजे 9:15 बजे जब हमारा मार्केट खुलता है तो निफ्टी पे इसका क्या असर होगा। तो मैं पढ़ रहा था कि फिलहाल जो रिलायंस का वेटेज और रिलायंस का स्टॉक प्राइस निफ्टी को डिराइव करने के लिए होगा, वो दरअसल प्रीवियस क्लोज का प्राइस ही लिया जाएगा, तो उस पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा शायद। अब बात करते हैं एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट जाहिर सी बात है आपको कल 9 बजे से तो मिलेंगे नहीं, 10 बजे जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होगी तब आपको नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें 5 जो है वो इन द मनी होंगे, 5 आउट द मनी होंगे, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एट द मनी का होगा। इसके बाद जैसे जैसे प्राइसेस आगे बढ़ते जाएगी तब सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके सामने और आएंगे। तो ये पूरा होने वाला है आज और कल के बीच में। जहाँ तक फेयर प्राइस की बात करूँ, जियो फाइनेंशियल की जो फेयर प्राइस है वो 170 से 190 रुपये के आसपास है। इसकी लिस्टिंग आने वाले दिनों में होगी, और काफ़ी लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद दिवाली के आसपास होगी। तब जब जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होगी उसके बाद 3 दिन के बाद जो है जियो फाइनेंशियल को जितने भी इंडाइसेस है उससे बाहर निकाला जाएगा। उसका भी एक क्राइटेरिया है कि अगर 2 दिनों तक सर्किट नहीं लगा तो ही बाहर निकाला जाएगा, 2 दिन तक सर्किट लगा तो बाहर नहीं निकाला जाएगा, फिर जो टाइम है वो आगे और बढ़ाया जाएगा। तो ये है पूरी कहानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल की। तो जियो फाइनेंशियल रहेगा बट एक फिक्स्ड प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पे रहेगा, हर इंडाइसेस में दिखेगा। तो कल से आपको 51 स्टॉक देखने मिलेंगे।
निफ्टी में जिसमें 50 काम के होंगे वो एक सिर्फ नाम का होगा। नाम का होगा। बिना काम का मत बोलना, मेरे को लगे ही आप बोलने वाले बिना काम का। नहीं, नाम का कहा। ऐसा नहीं बोलेगा, नाम का। हाँ, कोई काम ना करे तो भी उसका भी नाम होता है। ठीक है अनिल जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करने वालों का नाम होता है। क्यों कुणाल जी? अनिल जी मुझसे बेहतर तो कोई जा नहीं सकता अनिल जी। मेरे से बेहतर तो इसका उत्तर कोई दे ही नहीं सकता अनिल जी। मेरे तो पार्टनर है ना अनिल जी। ये पार्टनरशिप चली रही है अनिल जी उसी आधार पर। हाँ, बिना काम के भी नाम हो सकता है। इससे याद आया कुणाल जी का, एकदम मुझे याद आया। तो मैंने सवाल उन्हीं से पूछ लिया। आइए, काम करने के लिए तैयार है आशु सर, बिगुल सिंह के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी, हमने कुछ दिन पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक स्प्रेड बनाया था 1500-1560 का, वो अभी भी चल रहा है। और आज एक नया स्प्रेड है अनिल जी महिंद्रा का ही, क्योंकि अब 5 दिन एक्सपायरी के लिए रह गए हैं। 1540 की कॉल लेनी है और 1570 की एक कॉल बेचनी है। ये 1:1 है अनिल जी। कॉस्ट है 10 रुपए, मतलब 1550 का मेरा एक तरह से ब्रेक इवन आ जाता है। 1542 का फ्यूचर चल रहा है। तो जैसे मैंने बोला अनिल जी, कल परसों का 2 दिन का नहीं पता, लेकिन अगले वीक में लगता है कि निफ्टी टुवर्ड्स 20,000 अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अनिल जी क्या क्या कंपोनेंट लेके जा सकते हैं? तो हमें लगता है कि M&M एक उसमें जरूर हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी मूव आई, उसमें पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन भी रही और आज उस कंसोलिडेशन के डिप के बाद उसने वापस ऊपर चलने की कोशिश की है। तो अनिल जी 1540 की एक कॉल M&M की लेनी है, 1570 की एक बेचनी है, 700 का लॉट है, 10 रुपए की कॉस्ट है और 1550 के ऊपर जाते ही प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक अनिल जी पेशेंटली इसको भी राइड करना चाहिए और ये एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए 1540 का एक कॉल खरीदना है, 1570 का एक बेचना, 10 रुपए की कॉस्ट में। परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे और बिगुल सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आज भी 2 स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करनी है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स। ओह सर, वंडरफुल, फर्स्ट क्लास। पहला बताएं सर। आज का अनिल जी जो पहला स्टॉक है एक मिड कैप IT स्टॉक है। स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी, जो अभी 1072 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले से शॉर्ट टर्म टारगेट देता हूँ 1130 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 1055 का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी हाल ही में मैंने मतलब फ्राइडे को न्यूजन सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया था फ्रॉम द सेल स्पेस 658 के लेवल पे। आज देखिए 720-730 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज भी 4-5% ऊपर है, हालांकि मेरे टारगेट 690 के तो 2 दिन में आगे थे। तो ये KPIT टेक्नोलॉजीज भी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। ये IT सर्विसेज मेनली ऑटो इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर है, जो कि जितने बड़े OEM हैं उनके प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करने में मदद करती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं दुनिया भर में जो इंटरनल कमर्शियल इंजन मतलब ICE व्हीकल्स जो रिप्लेस होने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, तो R&D स्पेंड में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी ऑटो कंपनी से, और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इस तरह की KPIT जैसी कंपनी होगी। एक हाई एंट्री बैरियर है इस सेगमेंट में। भारत में इसके पीएस है लाइक टाटा एल्क्सी और NTPS। बाकी ये भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, एक जीरो डेट कंपनी है। और मार्च क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 111 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 80 करोड़ के सामने 111 करोड़ था। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 103 करोड़ के सामने 111 करोड़ का पैट अच्छी ग्रोथ दर्ज करी। FIS भी बुलिश रखते हैं, अराउंड 37.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी नाम है, नेपकॉन है, BNP पारिबा, मोतीलाल ओसवाल, ICICI प्रू। और इसमें भी MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अराउंड 3.11% स्टेक ओन करता है। तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1130, स्टॉप लॉस ऑफ 1055। ओके, तो यह है आपके लिए KPIT टेक सेठी साहब की तरफ से कैश कॉल, जो आपको खरीदने हैं 1130 के टारगेट के लिए। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु आज एक मेटल सेक्टर का इंडायरेक्ट प्ले है। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज, जो अभी 165 के लेवल पे है। आजकल ये F&O में नहीं है, सिर्फ कैश पॉकेट में ट्रेड होता है। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 175 का, स्टॉप लॉस रखना है 160 रुपए का।
ये भारत की एक लीडिंग सीटीसी बनाने वाली कंपनी है। सीटीसी यानी कैल्साइन पेटकोक, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अराउंड 2 मिलियन टन की कैपेसिटी है। इनका एक कोलटार का भी सेगमेंट है, बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। ग्लोबली प्रेजेंट कंपनी है और एक बहुत बड़ा इनका कारोबार आता है यूएस से। और जो इनकी यूजर इंडस्ट्रीज है, जैसे टायर्स है, ऑटो कंपोनेंट है और एल्यूमिनियम, वहां से अच्छी ग्रोथ आ रही है। एल्यूमिनियम के जो प्राइजेस, ये एल्यूमिनियम कंपनी जो अच्छा कर रही है उसका एक इनडायरेक्ट प्ले है। बाकी इनके पास एक बड़ा अच्छा सारा सीमेंट का बिजनेस भी है। 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है। प्रिया ब्रांड है इनका सीमेंट का, जिसके इनकी 2 प्लांट्स है, एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में। कंपनी का पूरा फोकस है डेट रिडक्शन पे। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 4-4.5 के मल्टीपल में स्टॉक ट्रेड करता है। FY23 भी अच्छा था और बुक वैल्यू है क्लोज टू 250 रुपीज। और अगर बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.6 टाइम्स ऑफ बुक ट्रेड करता है। FISBI भी 17-18% स्टेक होल्ड करते हैं। इसमें एक रिनाउंड इन्वेस्टर है मोहनीश पाबराई, वो क्लोज 10% स्टेक इसमें होल्ड करते हैं। मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से काफी कंफर्टेबल है इन लेवल्स पे। और दूसरा, मेटल स्टॉक्स में कुछ दिनों से अब अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चलने लगे हैं, तो ये स्टॉक उसे अच्छा कर सकता है। खरीदारी करने की सलाह है फॉर टारगेट ऑफ 175, स्टॉप लॉस ऑफ 160। ओके, तो ये है आपके लिए 2 बेहतरीन कॉल सीरी साहब की तरफ से। रेन इंडस्ट्रीज, इस पर करिए खरीदारी, और KPIT टेक, इस पर भी आप एक्शन देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रेटेजी। अच्छे मूड है सर। डाउ 7 दिन से तेजी में, आज फ्यूचर्स 65 अंक ऊपर दिख रहा है इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की बढ़त है। S&P फ्यूचर्स भी आपको मामूली बढ़त दिखा रहा है। यूरोप के बाजार बढ़िया मूड में है। यूके में कुछ तो चल रहा है सर, 1.5% ऊपर यूके के बाजार है। जर्मनी और फ्रांस में हल्की बढ़त है, बट यूके 1.5% ऊपर है। रुपया आज थोड़ा कमजोर है, 11 पैसे के नीचे आया है। एशिया ठीक था, थोड़ा चाइना में कमजोरी थी, अदरवाइज एशिया की भी कोई परेशानी नहीं थी। इनफैक्ट एक टाइम पर तो हांगकॉन्ग 1.5-2% नीचे था, वो वहां से रिकवर होकर 1/3% ही नीचे बंद हुआ है। बताएं सर क्या करना है हमें? व्यू तेजी का, दीप तेजी का व्यू बरकरार रखेंगे और खरीदना ही है। नीचे में आए तो वापस से, अगर बचे हुए समय में आपको 19,725, 750, 19,700 से 19,750 की रेंज में मिले, वहाँ धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदिए। और ऊपर में 19,800, 835 की रेंज में प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कीजिए। अगर 19,850 के ऊपर निकल जाता है 3 बजे के पहले, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि इसको 20,000 कल ही करने का मन है। हाँ, ठीक है ना। तो फिर इसलिए फिर शॉर्ट तो रहने, शॉर्ट तो खैर अभी भी नहीं रहना, लेकिन फिर और फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अदरवाइज 19,850 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करें, या नीचे 19,700, 725, 700 के आसपास फ्रेश खरीदारी करें। है पोजीशन लॉन्ग होल्ड करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डेटा कैसे बने मैं बता दूं। डेटा ये कह रहे हैं कि 19,700 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रखे, क्योंकि 19,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,17,00,000 शेयरों का। नहीं आपको 19,800 के ऊपर बंद होने के बारे में सोचना है अभी, क्योंकि आप उसके बेहद करीब हैं। 2.25 करोड़ शेयर हैं 19,800 के कॉल्स पर, तो दोनों तरफ आप पैक होकर रखें। और 19,750 पर 95, 90 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल में दोनों है, तो ज़्यादा संभावना ये दिख रही कि 19,750 के आसपास कहीं बंद होने की कोशिश करें। फिलहाल डेटा ये दिखा रहे हैं। फिर भी अगर 3 बजे के पहले या तो 19,700 या 19,800 के पार निकलकर निफ्टी टिक जाता है, तो 50 से 75 पॉइंट का मूव किसी भी एक तरफ आने की संभावना है। 19,800 के ऊपर टिका 19,835 और 19,875 दिखा सकता है। 19,700 के नीचे गया तो फिर ऐसे में 19,650, 625 तक भी आ सकता है। चांसेस उसके कम है, ऊपर के ज़्यादा हैं, लेकिन 19,700 या 19,800 के ब्रेकआउट का करें इंतजार। ये वायदा कारोबार के डेटा। पुट कॉल रेशियो 1.34 से 1.12 घट कर आया, हल्का हो गया निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है 1.14, लेकिन अलार्मिंग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है? बैंक निफ्टी कह रहा है कि 45,500, 45,600 की रेंज में सपोर्ट ले रहा है बार बार। यहाँ पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45,500 पर है, 68 लाख शेयरों का। ऊपर में रुकावट कहाँ है वो भी इंटरेस्टिंग है दीप। 45,500 से 45,600, लगभग 45,700 समझ लीजिए, 45 उस रेंज में रुकावट है। 45,600 पर हाईएस्ट ओपन, ऐसा कम देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 100 पॉइंट की रेंज में मिले। 45,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। इसका मतलब क्लियर कट है कि अब अगर बैंक निफ्टी बचे हुए समय में 3 बजे के पहले आज का हाई तोड़ता है, तो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर इसको वापस से है ना 45,46,000 जाना ही जाना है। तो एक ही लेवल पे नजर रखिए, ऊपर वाला जो है
45,670 का ये पार करके टिका तो कमाल कर देगा और उसकी संभावना ज़्यादा है। बैंक निफ्टी के लिए भी ऊपर के चांस ज़्यादा। फर्ज करें वो ना हो तो नीचे आने दीजिए, 45,450 45,400 की रेंज में आए तो वहाँ पर फ्रेश खरीदारी भी कर दी। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बिल्कुल, आज 450 430 के करीब सपोर्ट भी लिया था। बाय ऑन डिप्स रखिए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, लग रहा है कोई परेशानी पीवीआर के लिए भी नहीं होने वाली है। अच्छा वक्त शायद वापस लौट रहा है, कुछ रिलीजेस भी आ रही हैं यहाँ पर, इस पर भी करेंगे फोकस। इससे पहले एक बार आशु जी के पास चलते हैं। उनकी तरफ से 2 स्टॉक स्प्रेड थे, एक तो एमएनएम का दे दिया, दूसरा क्या है जानते हैं स्विंग के सुल्तान आशु बताएं। बताएं आशु जी। दीपांशु, वो थोड़े प्राइसेस मूव हो गए हैं तो मैंने अभी मैं 10 मिनट के बाद देखता हूँ, अगर वो उतनी कॉस्टिंग में बैठता है तो मैं स्प्रेड दूंगा। तो आई थिंक अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, थोड़ा लेवल्स आने दीजिए, फिर आशु सर की तरफ से कॉल आएगी। तब तक पीवीआर पर करते हैं फोकस। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्या कौन सी नई फिल्में आ रही हैं, बाजार में क्या मूड माहौल है जानते हैं। नुपुर बताइए। बिल्कुल, मूड माहौल तो मूवीज़ को लेके काफ़ी अच्छा है। बॉलीवुड में शायद ना हो, लेकिन हॉलीवुड की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिख रहा है यहाँ पे। इंग्लिश मूवीज़ में जो दमदार कलेक्शन और एडवांस बुकिंग के नंबर्स सामने आए हैं, वो पीवीआर के लिए एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है आने वाले समय में। अगर हम देखें, जो फिलहाल में 12 जुलाई को जो रिलीज़ हुई थी मिशन इम्पॉसिबल के जो 7 सीरीज़ वाली मूवी थी, टॉम क्रूज उसमें थे, जिसको दर्शकों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 6 दिनों में अब तक बुकिंग देखेंगे तो 70 करोड़ की यहाँ पे कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और जो मिशन इम्पॉसिबल का जो पूरा सीरीज का सेट है, उसमें ये माना जा रहा है कि ये पहली ऐसी मूवी होगी जो 100 करोड़ तक का बिजनेस इंडिया में करेगी। लास्ट टाइम जब आई थी 2018 में तो 80 करोड़ का हाईएस्ट लेवल गया था। अब माना जा रहा है कि ये लेवल भी ब्रेक करके 100 करोड़ तक का कलेक्शन इस मूवी से हो सकता है। इनफैक्ट फ्राइडे को 2 बड़ी हॉलीवुड मूवीज रिलीज होने वाली है, ओपनहाइमर और बार्बी। दोनों के ही जो एडवांस बुकिंग के नंबर्स देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट बहुत सारी जगह ऐसा है कि पूरी की पूरी जो टिकट्स है वो सोल्ड आउट हो चुकी है। बुक माई शो का एक सर्वे हुआ है जहाँ पे अब तक ओपनहाइमर के 3 लाख टिकट्स बिक चुके हैं। बार्बी के भी बात करें तो 54,000 से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग यहाँ पर भी हो चुकी है। इनफैक्ट ओपनहाइमर में तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुबह 3:30 बजे से शो चालू हो जाएगा और लास्ट शो जो होने वाला है वो 12:30 बजे का होगा। हाईएस्ट प्राइस मुंबई में अगर आप देखें तो 2400 के आसपास जा चुकी है ओपनहाइमर की। 2400 की टिकट है, 2400 की टिकट है और सुबह 3:30 बजे का भी शो है। 1800 रुपए की टिकट है, ऊपर वाला फुली सोल्ड आउट है। सुबह 3:30 बजे के? हाँ सर। 1800 रुपये में? हाँ सर। और लोग जा रहे हैं 1400 रुपये, 3:30 बजे वाला 1400 ना यार। 1850 है जो ऊपर वाला, जो हाईएस्ट कैटेगरी वाला होता है, जिसके अंदर वो पूरा रिक्लाइनर होता है, सोफा। हाँ, सोफा। मुझे लगता है कोई बंसल जैसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा 3:30 वाला बुक करा दो, 10-11 बजे चेक इन कर लेंगे। 3:30 वाला कितना 6 साढ़े 6 खत्म होगा। पूरा 1400-1500 रुपए में आराम से रात को सो के निकल जाएंगे। पिक्चर तो वैसे भी कौन सी पिक्चर? ओपनहाइमर। हाँ, वो तो समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो जाए, बढ़िया है। व्हाट एन आइडिया सर, व्हाट एन आइडिया, मस्त आइडिया है। मतलब 1400, 1500, 1800 रुपए की टिकट देके कौन पिक्चर देखता है सुबह 3:30 बजे, वो भी, और फिर भी जा रहे हैं लोग। क्रेज है सर। सही में कि कोई खरीदता है ऐसा? सर फुली सोल्ड आउट दिखा रहा है अभी तो एडवांस बुकिंग में। अच्छा, ये किसकी पिक्चर किसकी है? ये बहुत सारे लोग हैं, क्रिस्टोफर। हाँ, काफी सारी और काफी पॉपुलर डायरेक्टर के लोग हैं ना। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, खुद ने भी नहीं खरीदी होगी कि हमारे खरीद के हमें हाउसफुल दिखा दे, ऐसा भी नहीं है। नहीं, जेन्युइनली बिकी है। हाँ, जेन्युइनली बिकी है। नहीं, ये इनकी फॉलोइंग है सर। फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है इनकी, ग्लोबली बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अच्छा, नहीं बाहर तो होगी, बाहर होगी, नहीं इंडिया में भी है, बट वो है हाइप काफी है इस बार। अच्छा, इस फिल्म के लिए इन पर्टिकुलर। इनकी खैर हर फिल्म जब भी आती है, ओपनहाइमर खाली एक फंड है उसके नाम हाँ, हम तो बस वही है। हमें लगा वो फंड की कोई फिल्म रिलीज हो रही है क्या बात है। मार्केट के लोग शायद चले भी जाएंगे कि पता चला वो बताएंगे कौन से स्टॉक्स खरीदने, कौन से बेचने। ओके, और मिशन इम्पॉसिबल और बाबी। हाँ, ये कौन सी पिक्चर है? जो बाबी डॉल आते हैं ना, उसमें वैसी ही मूवी है, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स लाइव है, एनिमेटेड मूवी नहीं है। अच्छा, ह्यूमन कैरेक्टर्स है और उस पर बेस्ड बनाई है। हमारे फिल्मों के इनहाउस विशेषज्ञ बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी।
अनिल जी ये मूवीज दोनों बहुत अच्छी हैं और साथ में अनिल जी दिल्ली में तो ये भी चल रहा है कि वो पीवीआर में पॉपकॉर्न का और सॉफ्ट ड्रिंक का रिफिल है। तो मेरे भी अनिल जी घर वालों ने टिकटें बुक कराई हैं, पहले सोचते रहे मेरे बारे में, फिर मेरे भी अनिल जी टिकट बुक करा दी है। अब मेरे तो नाम भी नहीं लिया जाता है, अभी जब दीपांशु ने बोला तो नाम बोल समझ में आया मेरे को, नाम क्या है अनिल जी? अरे बहुत इजी है, मूवीज देखनी है, मैं तो वहाँ पॉपकॉर्न खाऊंगा अनिल जी बैठ के। वो आपकी नहीं क्या, वो कौन सा है, एक हैमर पैटर्न होता है, चार्ट्स में नहीं होता है ना हैमर पैटर्न, कौन सा है कुणाल जी बताओ ना, कोई पैटर्न होता है ना हथौड़े वाला, कौन सा होता है? हाँ होता है हैमर, देखो जय बोल रहे हैं। हाँ हैमर है। हाँ तो हैमर और ओपन ओपन। अरे इजी, इतनी सी इंग्लिश नहीं आती बंसल जी, क्या कमाल करते हो आप, गजब। तो चलिए, तो बंसल जी का ओपन हैमर पैटर्न जो है उसकी मूवी देखने जा रहे हैं। बंसल जी आके है ना, एक मुश्किल काम अगर आप बुरा न माने तो दूं मैं आपको। बोलिए अनिल जी, बुरा मानने की स्थिति तो है नहीं ऑन एयर। हमको स्टोरी सुनाना सर, अगर आपको समझ में आ जाए तो स्टोरी सुनाइएगा जरूर। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये जो मूवी है अनिल जी, ये मैं भी देखने जाऊंगा अनिल जी। और इस मूवी में अनिल जी जो इंसेप्शन के डायरेक्टर हैं उन्हीं की मूवी है। तो इंसेप्शन अनिल जी जबरदस्त मूवी थी, जिसमें सपने चल रहे थे। तो अनिल जी बिल्कुल वैसी मूवी है, आपको भी देखनी चाहिए अनिल जी। थोड़ा समय निकालिए अनिल जी, देखिए इसको जरूर। बहुत ही बढ़िया, चलो बढ़िया है। तो कुणाल जी राकेश जी ने देखने जा रहे हैं, एक बार ये देख लें, इनकी रिपोर्ट आ जाने तो फिर हम देखेंगे। आशु जी का भी कुछ विचार है, सही ऐसा लगता है जी आशु सर। अनिल जी मिशन इम्पॉसिबल आप भी जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। और अनिल जी मतलब टॉम क्रूज तो मेरा मानना है कि मतलब सलमान से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा, मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर और ए पर्सन अलाइव। सो अनिल जी इस एज में, और अनिल जी सबसे बड़ी चीज है कि मतलब ही नोज हाउ टू राइड हेलीकॉप्टर, प्लेन, कोई भी चीज अनिल जी पर्सनली उसने सारी चीजें मतलब ट्रेनिंग ली हुई है, स्काई डाइविंग से लेके, और जितने भी स्टंट्स हैं अनिल जी डेयर डेविल वो पर्सनली खुद करते हैं। और अनिल जी इस मूवी में भी एक सीक्वेंस है पहाड़ के ऊपर से बाइक की जंप, जो उसने 4 बार खुद किया अनिल जी, और एक बार फ्रैक्चर भी हुआ है उसका, और 1.5 महीने के लिए शूटिंग भी रुकी थी। तो अनिल जी ये सब चीजें एसोसिएटेड है, मतलब बहुत ही अच्छी प्लॉट है मूवी की। तो टॉम क्रूज की अनिल जी ये मूवी मिस करनी ही नहीं चाहिए अनिल जी, जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर लव फॉर हिम एंड जो वो टॉम क्रूज करता है। विदेशी सलमान खान। हाँ विदेशी सलमान खान, बिल्कुल। बढ़िया है, तो आशीष सर को भी पसंद है, जाइए जरूर मूवी देखिएगा। बढ़िया, कुछ बेहतरीन रिलीज हो रहे हैं। हमारे इंडिया वाली तो अच्छी पिक्चर आ रही, लेकिन कम से कम बाहर की लेकिन 3:30 बजे 2450 रुपए की टिकट। सोचिए मतलब क्या हो रहा है, गजब हो रहा है। कहाँ है मंदी, बिल्कुल मंदी है। बाय द वे टॉम क्रूज की एज 61 साल की है। ये भाई साहब जो अभी थे 61 साल के हैं। 61 के हो गए? 61 के हैं, देख सोच लीजिए, मतलब 1980 से एक टॉम क्रूज में 2 सुमित जी आ जाएंगे। और थोड़ा स्पेयर उसमें भी हो जाएगा। क्या बात है, उसमें थोड़ा और बच जाएगा? उसमें थोड़ा और बच जाएगा। सुमित जी आपके पास तो बहुत स्कोप है, अभी बहुत टाइम है। ये तो 61 साल की उम्र में ये महाशय देखिए, ओ माय गॉड, बंसल जी के पसीने छूट रहे हैं। पसीना साफ कर रहे हैं, गजब। 61 साल के हैं सर। माय गॉड, कमाल है भाई, फिटनेस मानना पड़ेगा। हाँ अब तो मान ले सलमान खान से भी गजब है। 4 साल बड़े हैं सलमान खान से भी। नहीं सलमान खान थोड़ी 57-58 के हो गए। हाँ हो गए सर। क्या बात कर रहे हैं? सारे वो सलमान, शाहरुख खान, सलमान उसी एज में पहुंचे। मेरे से सीनियर है, मुझे पता नहीं था। ओके सलमान सर, मुझे पता नहीं, मैं तो समझ रहा था जूनियर होंगे, लुक वाइज ऐसा जूनियर ही लगते ना, हम थोड़े सीनियर ज्यादा लगते हैं। आइए, जय है तैयार, जय का जैकपॉट। जय बताइए। अनिल जी खरीदना है SBI कार्ड का फ्यूचर 870-71 के रेंज में है, इसको खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 855 का, 15 पॉइंट का एक रिस्क। टारगेट अनिल जी ऊपर जो है इसके 900 रुपये का पहला टारगेट, 910 रुपये का दूसरा टारगेट। सो 910 अनिल जी कीपिंग इन माइंड दी एक्सपायरी, मैं दूसरा टारगेट 910 तक ही रख रहा हूँ। अदरवाइज मेरा ध्यान इसका 935-50 के ऊपर है। इनफैक्ट वो लेवल्स भी आपको आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म जो प्रीवियस मूव का लगभग 50%
रिट्रेसमेंट हो चुका है। उसका प्रीवियस मूव ने 78% किया था। गुड ऑल्टरनेशन गाइडलाइन एज वेल। और मुझे जो हिसाब से एक आर्ली चार्ट पर एक इंट्राडे पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है और मोमेंटम फिर से लौट चुका है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक में अच्छी अपसाइड देखने मिला है। तो अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। नजर रखिए एसबीआई कार्ड्स पर 900 और 910 के टारगेट्स इस पर बनते हुए दिख रहे हैं। जय की तरफ से है ये रिकमेंडेशन। आइए आईटी यहाँ पर एक्शन है। कुछ समय से अनिल जी भी बात कर रहे हैं, नतीजे भी आए हैं, नतीजों के बाद स्टॉक्स भी एक्शन में है। अब ग्लोबल रिसर्च फर्म गार्टनर की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इस साल के आईटी आउटलुक को लेकर। जरा जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, और व्यू ही यहाँ पर बदल गया है आईटी स्टॉक्स को लेकर। जो ग्लोबल कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म है गार्टनर का, अब आप देखिए 5.5% जब अप्रैल में इन्होंने अपना जो वेबिनार किया था उसमें ये ग्लोबल आईटी स्पेंड का आंकड़ा लगा रहे थे और अनुमान लगा रहे थे, और अब 6.4% वो हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आईटी को लेकर जो क्लाइंट्स को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, लगातार कंपनियां अपनी कमेंट्री पर भी बता रही थी, वो चिंता कहीं ना कहीं गार्टनर रिड्यूस करता हुआ दिख रहा है। और उनको ये लग रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि आईटी स्पेंडिंग रिसेशन प्रूफ भी होती हुई नजर आए। बट बहरहाल अभी जो ये आंकड़ा इन्होंने बढ़ाकर 6.4% किया है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में, जो आईटी स्पेंड होने वाली है उस चीज़ को ध्यान में रखकर आगे के लिए जो आईटी आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खासकर अगर आप एंटरप्राइजेस आईटी खर्च यानी एंटरप्राइजेस की तरफ से जो आईटी पर खर्च होता है वहाँ पर 6.7% की 2023 के लिए ग्रोथ मानकर चल रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स या स्पेसेस हैं जहाँ पर सबसे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिसमें हॉस्पिटल्स, यूटिलिटीज़, हेल्थ इंश्योरेंस और गवर्नमेंट अपने एंड पे जितने भी आईटी पर खर्च करती है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंपनियाँ जिनका एक्सपोजर चाहे इंश्योरेंस में ज़्यादा, इंश्योरेंस वर्टिकल में ज़्यादा है, या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिनको ज़्यादा मिलते हैं उस पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। इनफैक्ट 2022 में पूरी दुनिया में जो क्लाउड इंफ्रा सर्विस है, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस पर खर्च $100 बिलियन से ज़्यादा का आंकड़ा ये पार कर चुका है 2022 में, ऐसा गार्टनर ने अपनी रिलीज में कहा है। तो 29% की ग्रोथ आपको क्लाउड में यहाँ पर आती हुई दिख रही है एज ए सर्विस, जिस पर क्लाइंट्स खर्च करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आईटी सर्विसेज में जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 8.6% की है, और साथ ही जो सॉफ्टवेयर में ग्रोथ गाइडेंस है वो 13.3% की है। तो जो ओवरऑल पिक्चर यहाँ पर बन रही है गार्टनर, जिसकी हम रिसर्च जब भी करते हैं और जो इनके प्रोविजंस आते हैं आगे के लिए आईटी खर्च को लेकर, वो काफ़ी सीरियसली इंडियन आईटी कंपनियां इन ग्लोबल लेवल पे एक्सेंचर हो, कॉग्निजेंट हो, इस चीज़ को देखती है। और अभी भी आप देखिए ये जिस तरह का व्यू पॉइंट इनका बन रहा है आगे के लिए, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर भी जो लार्ज डील जैसे कि सर हमेशा बात कर रहे हैं उसकी, उस पर अब आपको फोकस करना चाहिए। तो आईटी में रोटेशन बन रहा है, ये आपके लिए क्लियर मैसेज है। अनिल जी तो इन्फोसिस की काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, जेंसा टेक की आज बात कर रहे थे, टेक महिंद्रा भी रेडार पर है, और पूरे सेक्टर पर ही हमने देखा है रिसेंटली आपको अनिल जी की तरफ से पॉजिटिव व्यू आया भी है। और स्टॉक की तेज़ी में आज थोड़ा रोटेशन चल रहा है, आईटी इंडेक्स फ्लैट है, बट आगे का आउटलुक यहाँ पर आपको बढ़िया बनते हुए दिखा है। शुक्रिया कुशल ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए एक दो और काउंटर्स की बात कर लें। आईटी की बात निकली है, थोड़ा आप एक्शन बिरला सॉफ्ट में देख रहे हैं, कोफोर्ज, इन्फोसिस, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, इन सब के नंबर्स कल आने वाले हैं। थोड़ी देर में कुशल से इनके नंबर्स के बारे अनुमान भी लेंगे। बट एक स्टॉक जो थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है और यूजुअली एक्शन में ज़्यादा दिखता नहीं है, वो है एस्ट्रल। इस पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। एक बार सुमित जी से चार्ट चेक लेना था। सुमित जी जरा देखें, एस्ट्रल मोमेंटम में है, 1900 का लेवल अभी टच किया है सर। दिपांशु, एस्ट्रल के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 4 दिनों 5 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, स्टॉक 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 1900 के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर एस्ट्रल के अंदर 50 से 80 रुपए का मूव आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाया होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1875 1880 के आसपास का यूज करें। 1900 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 1950 और 1975 ये लेवल आने वाले दिनों में एस्ट्रल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए एस्ट्रल, जहां पर आपको अच्छी मूव आ रही है। 1900 का लेवल अभी अभी काउंटर क्रॉस भी कर रहा है। आइए थोड़ा आईटी नंबर्स पर किया जाए फोकस। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बट क्योंकि इन्फोसिस रिसेंटली अच्छे एक्शन में भी रहा है, देखते हैं लार्ज कैप स्पेस से इसके कैसे नतीजे रहेंगे। कुशल बताइए, वैसे अभी तक किसी लार्ज कैप नंबर्स खास आए नहीं है, क्या इन्फी ट्रेंड ब्रेक कर सकता है? देखिए, ट्रेंड ब्रेक कर सकता है या नहीं इसका तो कहना मुश्किल है, पर जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं उससे एक्सपेक्टेशंस यही है कि कंपनी है। सबसे
नजर डालें, लगभग 1.1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 460.3 ये जो है कंपनी अपना जो है डॉलर आय में रिपोर्ट कर सकती है अपने नंबर्स पर। आपको कामकाजी मुनाफे की बात कर रहे हैं तो 1.6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 8,000 करोड़ रुपए पर कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा घोषित कर सकती है। मार्जिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेबल रह सकते हैं 21%, 21.1%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे और मुनाफा 3.5% लगभग भरकर 6,330 करोड़ पर कंपनी का रह सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी की जिस तरह से अलग अलग वर्टिकल्स हैं, BFSI, साथ ही टेलीकॉम, हाईटेक, यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन रहेगा, जिस कारण से आपको डॉलर आय में उतनी बड़ी सिग्निफिकेंट जंप इस तिमाही में आती हुई नहीं दिखेगी। पर मार्जिन सपाट रहेंगे तो उससे एक सहारा है। और साथ ही गाइडेंस के लिहाज से जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में FY24 के लिए एक्सपेक्टेड है वो 4 से 7% है, और साथ ही मार्जिन के लिहाज से 20 से 22% ये हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि ऐसी कंपनी गाइडेंस दे सकती है। तो इस पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही जो पाइपलाइन है, डील पाइपलाइन है कंपनी की, उसको लेकर ये क्या कहते हैं इस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। तो लार्जली स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं इन्फोसिस की तरफ से। चलिए, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं इन्फोसिस की तरफ से, देखते हैं मूव कैसी रहेगी। आज थोड़ा नर्म है बट 3-4 दिनों में बढ़िया एक्शन इसमें आया। 1370 के आसपास आई थिंक रेकमेंड किया था, वहाँ से तो 100-125 रुपये ऊपर की मूव इस पर आपने रिसेंटली आते हुए देखी है। कोफोर्ज, आई थिंक कुशल, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं लगे हाथ। कोफोर्ज के अनुमान के बारे में बता दीजिए, क्या एक्सपेक्ट करना है इस कंपनी से? बिल्कुल, तो कोफोर्ज मिड कैप IT स्पेस से नंबर्स के लिहाज से डॉलर आए तो करीबन 3.5% ग्रो कर 27.35 करोड़ डॉलर्स पर रह सकती है। कामकाजी मुनाफा हालांकि थोड़ा सा डिप हो सकता है, 6.5% गिर कर करीबन 315 करोड़ पर कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा दर्ज कर सकती है। इसकी वजह से मार्जिन्स पर दबाव रहेगा, 15.5% के मुकाबले 14% की मार्जिन्स का कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही हमारे तरफ से जो रिपोर्टेड पैट है, आप देखिए 115 करोड़ था, इस बारी 225 करोड़ पर यह आंकड़ा रहेगा। पर एक्सेप्शनल आइटम्स थे पिछले तिमाही में, तो एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे तो 233 करोड़ से घटकर 225 करोड़ यानी कि 3.5% का फॉल एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफे में कंपनी जो है डिक्लेयर कर सकती है। ऑफ कोर्स मार्जिन्स पर दबाव इसलिए भी है क्योंकि खासा जो वेतन खर्च कंपनी का बढ़ता हुआ दिखेगा जो पहली तिमाही में, उसका इम्पैक्ट होगा और वीज़ा चार्जेस भी यहाँ पर लगते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस लेकर मार्जिन्स पर दबाव आपको देखने को मिलेगा। पर यही है, अगेन यहाँ पर Q1 सीजनली जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है अक्रॉस द बोर्ड IT कंपनीज के लिए, इस बारी थोड़ी दबाव झेल रहा है नंबर्स के लिहाज से। पर अगेन जो कमेंट्री है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि LTTS के केस में भी आपको नंबर्स काफ़ी कमज़ोर थे पर कमेंट्री वहाँ पर भी अच्छी आती हुई दिखी थी। तो ये है आपके लिए कोफोर्ज। एक बार सचिन जी से चार्ट चेक ले लिया जाए। सचिन जी आज वैसे थोड़ा सुस्त है बट क्या राय देंगे सर इस पे? दीपांशु, आई थिंक IT में ओवरऑल स्ट्रेंथ तो यहाँ पर बरकरार है, स्पेशली अगर हम मिड कैप IT के बारे में बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। कोफोर्ज में भी जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 5500 के आसपास के स्विंग्स इसमें बनने चाहिए पोजिशनली, एंड एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन की है। हाल फिलहाल में है जो 4600 के आसपास का बेस बनाया है, आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर बेस वायलेट नहीं होता तब तक ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं होगा। एंड ये डिक्लाइन जो अभी फिलहाल मिली है 5500 के स्विंग्स बनाने के बाद, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ट्रेडिंग लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए। 4730 मुझे लग रहा है एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा ट्रेडिंग के लिहाज से, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें लॉन्ग्स बढ़ाने की सलाह होगी। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग ये ट्रेंड लगभग 5500 तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कोफोर्ज पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 395 रुपए, 395 रुपए 10 पैसे। 395 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। इंडियन होटल कल का हाई, इनफैक्ट लास्ट 3 दिनों के हाई के ऊपर आया है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत बना हुआ है और ऊपरी लेवल पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये स्टॉक के अंदर आज का मूव देखते हुए ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 400 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। तो जल्दी ये 400 का लेवल क्रॉस करेगा और ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 405 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 410 रुपए का। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें, यहां पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 387, 388 के पास दिखाई दे रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 387 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है।
387 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 405 का पहला टारगेट, 410 का दूसरा टारगेट। ओके, 405 और 410 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी इंडियन होटल में। आई जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं सर। अनिल जी सेम है, इंडियन होटल्स ही है, इसका 395 का कॉल खरीदना है। सुमित जी इनफैक्ट फास्टेस्ट स्पिन फर्स्ट में आगे निकल गए, बट यस अनिल जी बिल्कुल सही कहा, ऑब्जर्वेशन आई मीन मेरा सेम है। इसका 8.5 रुपये पर मिल रहा है 395 का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इसको खरीदना है। एंड अनिल जी छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, दैट इज एट 5.7 एंड टारगेट जो ऊपर में है अनिल जी, फर्स्ट टारगेट इज 13.75, सेकेंड टारगेट इज 16। ये दो टारगेट्स के लिए खरीदो, और मेरा ये मानना है कि लगभग ऊपर में ये स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड आपको आते हुए देखने मिल सकती है। लगभग 405 से लेके 410 तक का मूव एक देखने मिल सकता है इमीडिएटली, बिकॉज एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। ओवरऑल अगर आप इसकी साइकिल देखें लास्ट 1-1.5 महीने से, तो एक ओवरऑल पॉजिटिव या तो अप ट्रेंड की साइकिल रही है। थोड़ा बहुत हमें लॉन्गिंग देखने मिला था अनिल जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से इसमें एक लॉन्ग साइड की पोजीशन का बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है। इंडियन होटल्स में 395 का कॉल ऑप्शन खरीदे, ये राय जय की तरफ से। आइए बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी पीएसयू बैंक में एक अच्छी तेजी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स के बाद एक अच्छा स्ट्रेंथ इस पूरे स्पेस में देखने को मिला है। कल इनफैक्ट मैंने पंजाब नेशनल बैंक में पिक ऑफ द डे भी दी थी। अब खरीदना है अनिल जी कैनरा बैंक का फ्यूचर, जो कि एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 350 रुपए तक की मूव कल तक दिखाने के लिए एक अप मूव की स्टार्ट कर चुका है। तो करंट लेवल्स पे कैनरा बैंक खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 339 रुपए 20 पैसे के करंट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 336 रुपए का, और यहाँ पर 351 रुपए तक के टारगेट कल तक देखने को मिल सकते हैं। कैनरा बैंक, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय और आपके लिए आती हुई दिख रही है। 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 336 का स्टॉप लॉस लगाकर 350 351 के आसपास के टारगेट है। और बाय द वे एक समय मिला लीजिए, दोपहर के 3 बजना चाहते हैं जी, और यही वो वक्त है जब निफ्टी 19,800 के पार निकल कर कुछ कमाल करने के मूड में आता हुआ दिखा। तो 3 बजे के पहले ही से 19,800 पार करना था और कर चुका, और बैंक निफ्टी भी डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही इंडेक्स, स्पेशली बैंक निफ्टी, कुछ ब्रेकआउट देने के मूड में आपको नजर आ रहे हैं। इस ब्रेकआउट पर फोकस करिए, तो आखिरी मिनटों में खरीदारी और बढ़ने की पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और इस खरीदारी बढ़ने में कितना योगदान दिग्गजों का हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कल आएंगे दिग्गज कंपनी HUL के नतीजे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पेश करेगा रिजल्ट्स, असर पड़ेगा बाजार पर, बिल्कुल पड़ेगा। तो आइए नुपुर से जान लें कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। नुपुर बताएं। सर HUL के नंबर्स अच्छे रहने की उम्मीद तो है। मांग पर ही जो है उस पर फोकस करना है। डिमांड कैसी है रूरल में और ग्रामीण में, वो ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मान के चल रही है कि कंपनी की आय करीबन 6% से बढ़कर इस बार आ सकती है। 15,450 करोड़ का अनुमान यहाँ पे बन के सामने आ रहा है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 7% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। 3,630 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मार्जिन देखें तो 23% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल इसी समय पे किए थे। इस बार भी उम्मीद है कि मेंटेन होंगे, जो डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी ने जो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम कट किए, उसके बावजूद भी 23% की मार्जिन यहाँ पर आ सकते हैं। मुनाफा भी देखें तो 9% की ग्रोथ यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में ही आपको ग्रोथ आती हुई नजर आएगी, जिसका सपोर्ट आय में मिलता हुआ दिखेगा। वैल्यू में 3% की ग्रोथ लेकर चल रहे हैं, और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ इस बार 6 से 7% के आसपास आ सकती है। रॉ मटेरियल पाम तेल की जो कीमतें उनमें गिरावट के चलते ग्रॉस मार्जिन में भी उम्मीद है कि सुधार हो सकता है। वो फ्लो डाउन होता हुआ आपको कामकाजी लेवल पर भी नजर आएगा। ब्यूटी और पर्सनल केयर की ग्रोथ थोड़ी सी सुस्त रह सकती है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी आइटम होता है, इन्फ्लेशन का यहाँ पे इम्पैक्ट दिखता है, महंगाई का असर यहाँ पे दिख सकता है। तो ये एक काउंटर होगा जहाँ पे नजर रखनी है। आइसक्रीम का जो पोर्टफोलियो है वो बेमौसम बारिश के चलते यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स में उम्मीद है कि बढ़कर आ सकते हैं। कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स में प्राइस कट किए, उसका भी असर दिखेगा। लगभग 75% जो पोर्टफोलियो, उसमें उम्मीद है कि मार्केट शेयर गेन होने वाला है। ये बड़ा एक आउटलुक आने वाले समय में बन सकता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री ग्रामीण और शहरी दोनों की मांग पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वॉल्यूम और आउटलुक मार्जिन के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री पर।
ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे HUL के नतीजों का अनुमान। आज थोड़ा सा स्टॉक ढीला भले ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मजबूत नतीजे आने की उम्मीद। वॉल्यूम ग्रोथ कितनी उम्मीद कर रही हैं? 6 से 7%। 6 से 7%। और पिछले क्वार्टर में 5% थी, करीबन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। लिए तो वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर पर रखिए फोकस। 6 से 7% मार्जिन किस तरह के रहते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स आपको देखने होंगे HUL के रिजल्ट्स में। देखना है अगर आपको जय का जैकपॉट तो वो भी तैयार है, या कैश का ऑप्शन जरा चेक कर लेता हूँ। कैश का ऑप्शन लग रहा है, टी से तो यही पता चल रहा है। और जैसे कैश का ऑप्शन आएगा, और पिक ऑफ द डे भी कुणाल जी राकेश जी, ओह अरे हाँ, 2 रिलीज एक साथ हो रही है, बड़ी रिलीज एक साथ, पिक ऑफ द डे और साथ ही साथ जय का जैकपॉट। ये वही है, बारबी और ओपनहाइमर। हाँ, जैसे वो होता है ना कि एक सलमान खान के, एक आमिर खान की फिल्म साथ में। माय गॉड, ब्लॉकबस्टर्स। ओके बिल्कुल, जय का जैकपॉट। माफ कीजिएगा, कैश का ऑप्शन बताएं जय। अनिल जी 45,600 का कॉल खरीदा। नहीं जी, मॉर्निंग में भी व्यू मेरा पॉजिटिव ही था, जस्ट डिप देखने मिला, मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, बट ओवरऑल तो मोमेंटम पॉजिटिव ही अनिल जी। और इसका 190 पर खरीदे 45,600 का कॉल ऑप्शन अनिल जी, बैंक निफ्टी का, कल ही की एक्सपायरी का। जो हिसाब से एक ब्रेकआउट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 45,850, 900 immediately, और 46,000 इवेंचुअली। डेफिनेटली समय कम है, बट देन अगर यही मोमेंटम रहा अनिल जी, देन आई थिंक 45,850, 900 इमीडिएटली हमें देखने मिल सकता है। जो हिसाब से 45,500, 600 की रेंज होल्ड कर रहा है। 45,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुमारोज पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। जो 150 रुपये का रिस्क है स्पॉट में, और ऊपर में लगभग 200-250 रुपये की अपसाइड है। सो रिस्क रिवॉर्ड एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू फेवरेबल है अनिल जी, इसीलिए ये खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा 190 पर अगर आप खरीदते हैं तो दैट वुड बी एट 122। सो 122 रुपये का एक अनिल जी स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट जो ऊपर में है, द फर्स्ट टारगेट इज 275, 275 का। सेकेंड टारगेट कम्स टू 330। सो ये टारगेट्स के लिए खरीदे 45,600 का कॉल ऑप्शन, हल्का सा इन द मनी है। 45,600 का हल्का सा इन द मनी कॉल ऑप्शन, जो बाद में भारी सा इन द मनी हो जाएगा जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा। करेक्ट, वो नहीं है 45,800, 45,900 की तरफ निफ्टी बढ़ने को है तैयार। और ये खरीदना है आपको 190 में, 122 का लगाना है स्टॉप लॉस, और 275 और 330 दो टारगेट लिए। तो जय, इस आपके बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन की खरीदारी में तन और मन से मैं आपके साथ में हूं। बाकी धन की व्यवस्था दर्शक स्वयं करें, वो हमारी जिम्मेदारी है। खरीदने के लिए धन लगता है ना दीपक। हाँ, तो धन की व्यवस्था या तो आप स्वयं करें या जय से मांगे। हाँ, मैं तन और मन से साथ में। तो बिल्कुल मैं भी आपके साथ में हूँ। मुझे भी लगता है कि ये स्टॉक एक्शन में आने की पूरी तैयारी है। कुणाल जी और राकेश जी ब्लॉकबस्टर में तैयार है पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है कमिंस, और बड़ा धीरे धीरे चुपके चुपके चल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ी ब्लू बड़ी व्हाइट कैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है, तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन कमिंस। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बहुत ही विशेष पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं, और इसमें एक त्रिभुज बनता है चार्ट पर, ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है, तो बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह पर बाय करके चलें। 1900 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 1970 का 1970, इवेंचुअल टारगेट 1995, 1995। खरीदारी की राय है कमेंट्स में करनी है। चलिए, ये इंटरेस्टिंग काउंटर है। कैपिटल गुड स्पेस में थोड़ा रोटेशन चलते रहता है। आज कमिंस का दिन लग रहा है। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 606 रुपए, 606 रुपए 50 पैसे। 606.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ के अंदर मोमेंटम बन रहा है। जाइडस लाइफ कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से। जाइडस लाइफ के अंदर अभी यहां से और ऊपर का मूव बनेगा। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में
615 का पहला टारगेट बनाएगा और फिर आने वाले दिनों में 625 रुपए तक का लेवल भी दिखाएगा। जायडस लाइफ में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 594 595 के पास है, तो 595 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के जायडस लाइफ में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 615 625 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करें जायडस लाइफ। ये है आपके लिए जायडस लाइफ में खरीदारी करने की राय 615 और 625 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे। हेवल्स अपने नतीजे पेश करने वाले हैं कल। कैसे रहेंगे नतीजे, और स्पेशली जब आपने नतीजे देख लिए पोली कैप के तो उम्मीदें बहुत ज्यादा जगी हुई है, बढ़ी हुई है। नुपुर बताएंगे रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। नुपुर बताइए। सर बिल्कुल, पॉलीकैब ने नहीं, यूबीएस ने और मोतीलाल ने भी आज उम्मीदें जगा दी है, क्योंकि उन्होंने भी इनिशिएट किए कवरेज और काफी पॉजिटिव वो भी। इनफैक्ट जो नंबर्स है वो भी अनुमान यही बन रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है। कंपनी की आय 9% से बढ़कर 4,600 करोड़ के आसपास आती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा आपको ध्यान रखना है 32% की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मजबूत ग्रोथ आ सकती है। 480 करोड़ का यहाँ पे टारगेट है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन 10% के मार्जिन आ सकते हैं। मुनाफा भी देखेगा 350 करोड़ का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी बन के सामने आ रहा है। पॉलीकैब का भी केबल्स एंड वायर का सेगमेंट वहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ आती हुई दिखी थी। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि 14 से 15% की ग्रोथ यहाँ पर भी आ सकती है। लॉयड्स एक कंसर्न था एसी सेगमेंट में बिजनेस का, क्योंकि वो लॉस मेकिंग हुआ करता था, पर वहाँ पर भी अब प्रॉफिट आने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो सेगमेंट है वहाँ पे मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा एक डिप दिख सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने मौसम में खराबी देखी थी तो डिमांड डगमगाई हुई नजर आई थी। हालांकि जून में वापस रिकवरी भी दिखी थी। स्विच गियर एंड लाइटिंग सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ उम्मीद यही है कि अच्छी रह सकती है। मार्जिन में भरपूर उम्मीद है कि सुधार होकर आएंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री मार्केट शेयर गेन लॉयड बिजनेस में, साथ ही साथ डिमांड पर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्वार्टर अच्छा रह सकता है। केबल्स एंड वायर से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी रहेगी। लॉयड्स में भी आगे चल के मार्केट शेयर बढ़ सकता है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छे क्वार्टर की उम्मीद है हैवेल्स से। ओके, तो ये है आपके लिए हैवेल्स। अच्छे क्वार्टर की उम्मीदें रखें। रिसेंटली स्टॉक में भी आपको अच्छा एक्शन दिखा भी था। आइए सच्चे जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक ट्रेडिंग कॉल BDSWT। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर HDFC बैंक में भी जिस तरीके से 30 मिनट्स का डेटा है वहाँ पर भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 1692 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल भी शायद कल के सत्र में ये पार कर देगा एंड लगभग 1730 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर HDFC बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 1675 पे एंड टारगेट एक ही होगा 1730 का कल के सत्र के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC बैंक। चलिए, ये अगर मोमेंटम में आ रहा है तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अच्छे थे। मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी तैयार कर। जय ने निफ्टी दिया ना अभी। हाँ, जय ने निफ्टी दिया। जय जरा एक बार बैंक निफ्टी दिया था 45,600 दिया था। ओ सॉरी, हाँ वही मैं बोलूँ 45,600 बैंक निफ्टी दिया। निफ्टी का भाव अभी 45,000 होने में थोड़ा टाइम है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे 20,000 पर नजर है सर। हाँ, 20,000 पर नजर है। तैयारी है 20,000। तो आज तो डे हाई पर वापस से 835 लाइफ हाई पर वापस पहुंच गए हम। जहाँ से सुबह हमने लाइफ हाई बनाया था वहां पर पहुंचते हुए दिख रहा है। तो बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जबरदस्त। एक अपडेट ले लेता हूँ पॉलीकैब पर, क्योंकि बढ़िया मूव आ गई कल और आज के बीच में। कल 3944 पर रिकमेंडेशन थी, 4150 के फाइनल टारगेट थे। कल ही 4-5% मूव हुआ। आज आपने फिर से कहा फॉलो ऑन बाइंग आएगी। कल जितनी मूव थी 4.5% की, उतनी मूव आज भी दिख रही है। अब 4,300 का हो गया है सर। तो 2 दिन में अच्छा मूव आ गया। क्या करना है जरा बता दीजिए। 10% हो गया 2 दिन। तो देखिए मतलब वैसा हाल है। 1-2 चीजें हैं। एक तो फॉर्मूला ये है कि भाई जल्दी से बेचना नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जल्दी से मत बेचो। अभी आजकल फॉर्मूला वही चल रहा है। दूसरी तरफ मुझे लगता है मैंने थोड़े से छोटे टारगेट दे दिए 4,150। क्यों एक्चुअली क्या होता है, रिजल्ट पे कई बार पोजीशंस के हिसाब से स्टॉक बढ़ा हुआ होता है ना, तो थोड़ा सा वो भी इशू होता है। बट इन एनी केस जिनके पास है उसे तो होल्ड करना ही चाहिए। इतने बड़े रिजल्ट। और सुबह हमने बात की थी जय सिंघानी साहब से, टोंगिया साहब दोनों आए थे वो इंटरव्यू देने, तो बहुत अच्छा बोल के गए। आगे के लिए भी मजबूत है। तो कोई बेचने का कारण तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ 8-10% बढ़ गया इसलिए बेचे। होल्ड कर सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग वालों को तो हमने कल ही बोल दिया था कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो। अगर डे ट्रेडर है तो, पोजिशनल है तो भी टारगेट आ गए। तो ट्रेडर्स के लिहाज से ठीक है बस। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करिए। ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है। नहीं, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टर के हिसाब से ठीक है। ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग हो गया। बिल्कुल सर।
ओके, ये है आपके लिए पॉलीकैब जिस पर रखनी है नजर। जबरदस्त मूव आई। अभी हैवेल्स की भी बात चल रही थी, आज सुबह पॉलीकैब के मैनेजमेंट से भी हमने बात करी। अच्छा समय चल रहा है इस सेक्टर के लिए। बट टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, यहाँ पर क्या चल रहा है, आइए एक बार अपडेट ले लिया जाए। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए, रिसेंटली तो यहाँ पर सेल्स पर एक हिट आया था, अब क्या हो रहा है? बिल्कुल, तो सेल्स पर हिट के बाद दीप यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर 1 से 17 जुलाई तक का जो डेटा आ रहा है वाहन पोर्टल पर, उसके मुताबिक आप देखिए लगभग 28,937 यूनिट्स यहाँ पर बेचे गए हैं, जबकि अगर आप जून से कंपेयर करेंगे सिमिलर पीरियड में तो ये 14,499 यूनिट्स था। और अगर आप औसतन डेली के हिसाब से यहाँ पर सेल्स ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिख रही है, 852 यूनिट से बढ़कर 1702 यूनिट्स है। हालांकि जून में मैं कहूँगा कि ये पिछले 12 महीनों में सबसे लोएस्ट सेल्स आंकड़ा था, क्योंकि जून महीने से ही जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर सब्सिडी थी उसको घटा दिया गया था, जिसके कारण से यहाँ पर जो इनकी प्राइसिंग है वो करीबन 20% बढ़ती हुई नजर आई थी। तो जिसका जो फर्स्ट हिट है आप कह सकते हैं, ये साफ तौर पर इनकी सेल्स पर आता हुआ दिखा था। पर अब कहीं ना कहीं ग्राहक जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्राइसिंग है ये करीबन 1.2-1.5 लाख की जो कीमत है ये अब रहने वाले हैं अभी तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। और उस चीज़ को समझते हुए यहाँ पर जो सेल्स है वापस से रिज्यूम होती हुई दिख रही है, जिसका ट्रेंड आपको 1 से 17 जुलाई के बीच साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स ये भी देखना है कि आगे चलकर जैसे जैसे इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में और कौन से नए लॉन्चेस, दोनों ही, चाहे आप एथर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एथर एनर्जी की बात करें, या फिर हीरो मोटोकॉर्प, ओला जो है जिन्होंने मार्केट लीडरशिप कहीं ना कहीं ले रखी है, यहाँ पर उनकी तरफ से ओला S1 एयर भी आने वाला है। ये जुलाई में ही मॉडल लॉन्च होगा, तो ये इनका सबसे सस्ता मॉडल होने वाला है 1.09 लाख पर। तो यही देखना है कि यहाँ पर अब आगे चलकर और फर्दर जुलाई महीने में फाइनल जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स हैं वो क्या रहती हैं। बट जून के महीने से यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशंस ये हैं कि ये इंप्रूवमेंट की तरफ अब वापस से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो बीच में जो डेंट आया था सब्सिडी जाने से, अब थोड़ी सिचुएशन सुधर रही है, समझ गए हैं, और उसको रिकवरी जो है आपको सेल्स डेटा में आती हुई नजर आ रही है। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए इस समय टू व्हीलर्स पर थोड़ा एक्शन इंप्रूव हो रहा है। देवयानी इंटरनेशनल, इस पर रखिए नजर। आज सुबह इस स्टॉक के बारे में बात भी हो रही थी। हिमांशु जी की तरफ से मिड टर्म पिक भी था उनकी, कुछ बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है, कुछ बड़े सौदे भी हैं 12.25 लाख शेयर्स की। बट बाय द वे पॉलीकैब, अनिल जी आज सुबह हम बात कर रहे थे, कल अपग्रेड भी आया था, एक और ओवर रेट रेटिंग यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है, एक और अपग्रेड बेसिकली आपको पॉलीकैब पर आते हुए दिख रहा है। इस समय यहाँ पर रखे नज़र, आई थिंक सिटी की तरफ से अपग्रेड आया है और मॉर्गन स्टैनली, दोनों की तरफ से आया है, और टारगेट भी बढ़कर आया है। तो और ब्रोकरेजेस का भरोसा बढ़ रहा है सर? बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन है और तेजी और होती हुई दिख रही है। तो गजब का एक्शन चल रहा है, मतलब वाकई में नतीजे के बाद सारे ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहे हैं। ये अभी नया आया, आज सुबह अभी नया आ चुके थे, आ चुके थे, ये नया है। भाई बधाई हो, मॉर्गन स्टैनली से पहले आपने मुंह पकड़ ली थी इनकी कि आने वाली है। एक्चुअली बढ़िया चीज ये थी, कल का तो ठीक है दीप, लेकिन आज सुबह भी हमने कहा कि यहाँ से भी 3 से 5% की बढ़त और है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए अब ठीक है, खबरें भी आ गई, अपग्रेड्स भी आ गए, तो शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप मजबूत मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कमजोर में क्या करेंगे। सिटी 4800 का टारगेट दे रहा है। हाँ, एक और सुबह भी 4800 के टारगेट थे, 4900 का टारगेट सुबह भी था। तो आई थिंक बढ़िया आ रहे हैं, बढ़िया, चलिए बाजार को पसंद आ रहा है। बैन से बेनिफिट 4 स्टॉक्स हैं, वायदा कारोबार के बैन में क्या कुछ हो सकते हैं बदलाव, आइए जानते हैं। आशीष तैयार? बताएं आशीष। दीपांशु, लिस्ट बढ़ने वाली है। 4 स्टॉक जैसे कि आपने बताया कि बैन में हमारे पास डेल्टा कॉप है, आरबीएल बैंक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है और मनोपुरम है। इनमें से चारों में से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से नीचे आई हो, तो एग्जिट का सवाल ही नहीं है। कोई भी स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएगा। लेकिन एंट्री में इंटरेस्टिंग नेम्स हैं। सबसे पहला नाम आता है पॉलीकैब का। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार 2 दिनों से बड़ा बस देखने को मिल रहा है, 102% हो गई है पोजीशंस, और आखिरी बार याद नहीं आता है कि पॉलीकैब बैन में कब आया होगा। और दूसरा नाम है L&T फाइनेंस। यहाँ पर भी देखें तो 110% हो गई है, यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी करीब 88% के आसपास पोजीशंस बंद हुई थी, तो इसने भी निश्चित कर दिया है। तो 2 स्टॉक एंट्री के लिए आपके पास, एग्जिट के लिए कोई भी नहीं है। टोटल लिस्ट हो जाएगी अब 6 स्टॉक की। ओहो, पॉलीकैब बैन में सही टाइम पे सवाल पूछा दीप आपने। और ये सही टाइम, इसीलिए और मैंने भी सही टाइम बोला कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब तो 4300 के आसपास ठीक है, बन गया पैसा, बैन से बाहर आएगा तब देखा जाएगा। अब उसमें
मजा नहीं रहा, वो लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। कल 4,000 के नीचे ट्रेड करा, 3,925-30 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद हमने दिया था 3,930 के आसपास, वहां से 4,330 हो गया है। 300-400 प्रॉफिट बुक करके आराम से अब करिए ना। इस बाजार में बहुत मौके हैं आपको, एक ही के पीछे क्यों। इसलिए अच्छा है आपने कहा ट्रेडर सब थोड़ा यहाँ पर अपना मुनाफा बुक कर लिया, एक साथ सारी चीजें आ रही हैं। टारगेट्स भी आगे ज्यादा अच्छी खबरें, रिजल्ट आ गए, अपग्रेड्स आ गए, अब सब हो गया, तो अब और ऊपर से बैन में जा रहा है, तो आराम से लॉन्ग पोजीशन पे प्रॉफिट बुक करिए, फिर वापस से नीचे जब आपको मौका मिले तब लीजिएगा। अभी नहीं सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए पॉलीकैब। आइए हिमांशु जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, सन फार्मा भी लगातार आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है और अब फिर से मुझे लगता है एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। आज एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक टुवर्ड्स बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर 1080 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में BTST करके चलने की सलाह है। 11 रुपए के आसपास का करंट भाव है। एट द मनी 1080 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 9 रुपए का। मेरा मानना है कि यहाँ पर 18 से 20 रुपए तक के टारगेट्स कल देखने को मिल सकते हैं। सन फार्मा में जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर कल 1110-1120 रुपए तक की मूव बनते हुए नजर आ सकती है, तो सन फार्मा में खरीदारी करके चल सकते हैं। अल्टरनेटिवली 1080 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो यह है आपके लिए सन फार्मा, जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। हिमांशु जी की तरफ से ये काउंटर भी रेडार पर आ रहा है। चलिए देखते हैं इस पर नजर। आइए 3:20 भी हो चुके, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। अनिल जी, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 30 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स पॉजिटिव है। यूरोप में बढ़िया एक्शन चल रहा है, यूके में तो कुछ अलग ही मूव्स आ रही हैं सर। बट बताएं क्या करके जाना है। नया हाई बनाए हैं, वापस रिकवरी के साथ ऑलमोस्ट डेज हाई पर बनने की, क्लोज होने की तैयारी में। बात करते करते सेंसेक्स पर नया रिकॉर्ड बन रहा है सर, क्या करना है बताइए। 19,841 ये है वो लेवल जो इतिहास में नया रिकॉर्ड बन चुका है, वो अभी चल रहा है आपके सामने। एग्जैक्टली अभी बना है। एग्जैक्टली और 67137 ये अब नया रिकॉर्ड है सेंसेक्स का। तो रिकॉर्ड पर बंद हो रहे हैं दीप, तो कोई ऐसी मंदी वाली तो बात ही नहीं। पहली चीज तो शॉर्ट्स लेना नहीं है, और शॉर्ट है तो काट लेना है। लॉन्ग पोजीशन है उसे बरकरार रखनी है। डर लगता है तो 19,700 का पुट ऑप्शन खरीद के चलें, 600 का कर ले, आपको जो ठीक लगे। और बैंक निफ्टी पर आप चाहें तो 45,400 या 45,500 का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखें। फ्रेश लॉन्ग अगर करना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन पे कि 150 पॉइंट नीचे मिलेगा तो आप और खरीदें, न कि स्टॉप लॉस लगाएंगे। और बैंक निफ्टी अगर 45,400 450 मिला तो और ऐड करेंगे, तो आप फ्रेश खरीदें। अदरवाइज कल सुबह देखें फ्रेश खरीदने के लिए। लॉन्ग पोजीशन जो है उसे होल्ड करके चलें, ये आपके लिए राय। होल्ड करके चलें 100%, कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल। एक और स्टॉक जिक्र करना चाहता हूँ, जहां ऑफर फॉर सेल में हम अकेले थे, जिन्होंने जोर से कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कट ऑफ प्राइस में पैसा लगाना चाहिए। पतंजलि 5% का बड़ा मूव आज फिर से आता है, 1332 रुपए, और उस समय 1165 रुपए के लोअर सर्किट पर स्टॉक ट्रेड करता था। तब हमारी राय थी कि यहाँ खरीदना चाहिए। अब आज देखिए 1332 रुपए के ऊपर के सर्किट पर स्टॉक ट्रेड करता है। बढ़िया मूव है सर। चलिए, ये है आपके लिए एक्शन पूरा पतंजलि का, जहां पर मूव आ रही है, बाजार में अच्छी मूव आ रही है। पॉलीकैब जबरदस्त एक्शन दिखा रहा है, और मूव आपको रेस्ट होते हुए भी बढ़िया ही रही है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक और कॉल आ रही है सचिन जी की तरफ से, बिगुल BTST का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर हमने शुरुआत बजाज फिनसर्व से की थी, वो ऑलरेडी अपने डेज हाई के आसपास ट्रेंड हो रहा है। एंड यहाँ पर बजाज फाइनेंस ने भी 75-80 के आसपास का हर्डल पार कर दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। लगभग 77-60 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 75-70 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग्स अग्रेसिवली बिल्ड करने हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में भी। ओके, बजाज फाइनेंस पर रखिए नजर। बजाज फिनसर्व से सचिन जी ने शो की शुरुआत करी थी, और अब शो के एंड में बजाज फाइनेंस भी उनके रेडार पर आ गया है। एक्शन में दोनों बजाज ग्रुप स्टॉक्स दिख रहे हैं। जय के पास चलते हैं एक जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। दीप, खरीदे SRF फ्यूचर्स 2245 44-45 के रेंज में रैदर मैं कहूँगा ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा
2210 का, सो लगभग 35 पॉइंट का एक डाउन साइड रिस्क है। बट देन ऊपर में लगभग 2300 रुपये से लेकर 2330 रुपये तक का एक मूव हमें देखने मिल सकता है SRF फ्यूचर्स में। काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है दीप, और जो हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग इसमें थोड़े दिनों से देखने मिल गई, मुझे लग रहा है कि टूवर्ड्स द एक्सपायरी और फर्दर आपको देखने मिल सकती है, और देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वीकली क्लोज हमें पॉजिटिव देखने मिले। ओके, तो ये है आपके लिए SRF। एक लंबा पीरियड था अंडर परफॉर्मेंस का, बट अब वापस ये मोमेंटम में आ रहा है। 2300-2330 के टारगेट्स इस पर भी आपको दिखेंगे। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रहा है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 297 टू 97.50, 297.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है HPCL, हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो के अंदर मोमेंटम बन रहा है। हिंद पेट्रो ने पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखाया। गिरावट दिखाने के बाद इसने 2-3 दिनों तक थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखाया, और आज ही एक अच्छा रिबाउंड लोअर लेवल से दिखा रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। आने वाले दिनों में 300 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो ऊपर में 308 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 312 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। HPCL में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। 288, 290 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 288 के स्टॉप लॉस से HPCL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 308, 312 ये दो टारगेट ऊपर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें HPCL। 308 और 312 के टारगेट की खरीदारी करनी है HPCL, इस पर भी आपको मोमेंटम दिखेगा। आज कई सारे स्टॉक्स ने जबरदस्त मूव आपको दिखाई है। खैर रोज ही हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन बन रहा है। आज का भी पार्टिसिपेशन बाजार का बढ़िया रहा है। HPCL के साथ साथ BPCL पर भी रखिए नजर, इस पर भी अच्छी मूव आ रही है। ITC हिमांशु जी ने शो की शुरुआत में मेंशन किया था 480 और 485 के टारगेट्स के लिए, इस पर भी मूव आई है। फ्यूचर्स ITC का पुलअप करिए, जबरदस्त एक्शन रहा है। हिमांशु जी, टारगेट पहला वाला हिट हो गया, अच्छी मूव आई है, क्या करके जाना है अगर यहाँ पर ट्रेड लिया है तो? सर डीप क्लोज काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अब और एक कंफर्म पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्टॉक को कैरी किया जा सकता है। अगर एक से ज्यादा पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, स्टॉप कॉस्ट के आसपास ले और कैरी करें। मुझे लगता है कि जिस तरह से ITC की आज क्लोजिंग हो रही है, अब मैं और रिवाइज करना चाहूंगा, 500 रुपए तक का टारगेट ITC में शॉर्ट टर्म में ही बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो टारगेट नया आ गया, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। पहला टारगेट हिट है, बट आगे और बड़े टारगेट्स हिमांशु जी को इस पर आते हुए दिख रहे हैं। मूव बढ़िया रही है। ओबरॉय रियल्टी टुवर्ड्स द एंड, इस पर भी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। सचिन जी एक व्यू दे दें ओबरॉय रियल्टी पर, कोई ट्रेड दिखता है BTST का इस पर जाते जाते? दीपांशु, यहाँ पर लगभग 1040 के आसपास का बेस काफी स्ट्रांग ही है, एंड वहीं से एक मोमेंटम वाला मूव अनलॉक हुआ था पिछले फ्राइडे में। एंड जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1135 तक यहाँ पर अपसाइड अवेलेबल है। इमीडिएट लेवल टू वॉच मुझे लग रहा है 1080 का है। जैसे ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाता है तो 1130 वाली मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। यहाँ पर 1056 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी जहां पर रखनी है नजर। इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर भी एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। कुणाल जी जरा इसको देख लें, जाते जाते अच्छा स्पाइक आया, डेज हाई पर ये भी बंद हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छा मोमेंटम लगातार बना हुआ है दीपांशु। अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बंद होते समय बाजार के देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल्स बिल्कुल मुमकिन है, जिनके पास पोजीशन है बने रहें। स्टॉप लॉस अब रख लें 2670 के आसपास, मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की राय। ओके, ये है आपके लिए इंटरग्लोब, इस पर भी मूव आई है। तो टुवर्ड्स द एंड काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। ITC में भी अच्छी मूव आई है, DLF भी मूव कर रहा है। तो टुवर्ड्स द एंड रियल एस्टेट में एक अच्छा स्पाइक आया है। PVR में भी एंड ऑफ ट्रेड एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। कल का दिन एक्साइटिंग रहना चाहिए। आज मूव यहाँ पर आई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक्शन में है। हालांकि इसके एग्जिस्टिंग वायदा कारोबार के कॉन्ट्रैक्ट बस 1-1.5 मिनट में एक्सपायर होने वाले हैं। कल ऑफ कोर्स एडजस्ट होगा जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के लिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त ट्रेडिंग दे रहा है, एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स निफ्टी और सेंसेक्स में आपको लगते हुए दिखे हैं। नई रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए भी ये दोनों इंडेक्स आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज देने की तैयारी में आते हुए दिख रहा है। NTPC टॉप गेनर था, 3% ऊपर आज। बजाज फाइनेंस 2.5% की तेजी। इंडसइंड बैंक, सुबह इसकी बात हो गई थी स्टॉक ऑफ द डे में, बड़ा एक्शन आया है, 2% ऊपर बंद हो रहा है। अल्ट्राटेक में भी अच्छी मूव आई है, बाकी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी
काफी एक्टिव रहे। सन फार्मा, अभी इसकी बात हो रही थी, HPBP में भी एक्शन दिखा है। हैवी वेट्स की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्टिव था, ITC, SBI, कोटक, टाटा मोटर्स, L&T, HDFC बैंक, यहाँ पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा है। अपोलो और डिवीज, ये दोनों काउंटर भी काफी एक्टिव थे। हिंडाल्को में थोड़ी कमजोरी थी, 1.25% नीचे था। TCS, हीरो मोटो, बजाज, मारुति, आइशर, आज ऑटोज में उतना खास दिन नहीं रहा। ICICI बैंक थोड़े सुस्त था। HUL नतीजों से पहले यहाँ पर भी हल्की नरमी। ब्रिटानिया भी थोड़ा वीक था, बट 40 निफ्टी स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त एक्शन कई सारे काउंटर्स में था। पॉलीकैब हालांकि कल बैन में आ सकता है, बट 2 दिनों में 10% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर ने दिखा दी है। PNB अच्छी मूव, इंडियन होटल्स, एस्ट्रल, कैनफिन होम्स, इसके नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले एक्टिव, PVR, नई रिलीजेस का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है 3% ऊपर। कैन बैंक, SBI कार्ड्स, L&T फाइनेंस नतीजों से पहले। परसिस्टेंट कल आएंगे इसके नतीजे, हैवेल्स कल आएंगे इसके नतीजे, यहाँ पर भी एक्शन बन रहा है। L&T टेक नतीजों का रिएक्शन था इस पर, 2.5% ऊपर ये भी रहा। इंटरग्लोब एविएशन, इसके साथ ही PFC, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, MCX, ओबरॉय रियल्टी, DLF, ट्रेंट, वोल्टास, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर आपने खरीदारी देखी है। वीकनेस, ICICI अप्रूव नतीजों के बाद 0.25% नीचे। RBL बैंक 2% का कट। मनापुरम पर प्रेशर था। कोफोर्स नतीजों से पहले 1.25% का कट। डेल्टा कॉप करीब 1.25% नीचे था। टाटा पावर में आपने गिरावट देखी। इसके साथ ही जी एंटरटेनमेंट थोड़ा कमजोर था। नैल्को, एस्कॉर्ट्स, TVS और ऑरो फार्मा, यहां पर आपने नरमी देखी है। कैश मार्केट के भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको जबरदस्त मूव आज के ट्रेड में आती हुई दिखी है। जबरदस्त उछाल, फिनोलेक्स केबल 9.5% का, तेजस नेटवर्क 7.25% ऊपर, SJVN और NHPC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नतीजों के बाद करीब 6.6 ऊपर आपको बंद होते दिख रहा है। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, हमने कहा भी था इसके अच्छे नतीजे आए थे, बढ़िया नतीजे इसके आते हुए। अनिल जी बधाई, 5वें दिन लगातार निफ्टी पर आपको रिकॉर्ड लगते हुए दिखा है। 100 पॉइंट के साथ 19,850 के पास नई रिकॉर्ड क्लोजिंग भी यहाँ पर दिखेगी। लेवल देखो आप, एकदम सुमित जी के लिए बनाया रिकॉर्ड। हाँ, 19,851, यस, लिफाफा लेवल। और सेंसेक्स 67,171, बिल्कुल ये भी ले 851 और 171 तो लिफाफा लेवल ही माने जाएंगे। बिल्कुल है सर, 100%। दोनों ही रिकॉर्ड बिल्कुल जबरदस्त बनते हुए दिखे। ऐसे रिकॉर्ड बने जो सुमित जी को पसंद है, बिल्कुल ठीक वैसे रिकॉर्ड हमने बनाए हैं। और जबरदस्त एक्शन, लाइफ हाई पर हम बंद होते हुए दिख रहे हैं। इतिहास में पहली बार 19,800 के, नहीं कल भी हुए थे, सॉरी नहीं कल नहीं हुए थे ना, कल तो हाँ 19,800 के ऊपर तो पहली बार ही बंद हो रहे हैं हम। जी हाँ, 19,800 पहली बार 19,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं। आजकल एक तो रोज रिकॉर्ड बनता है तो कंफ्यूजन ट्रैक करना मुश्किल। 5वां दिन लगातार है जब हमने रिकॉर्ड बनाया है। और सेंसेक्स लाइफ में पहली बार 67,000 के ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी 45,700 पे जो बंद हुआ है, ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी का सिस्टम तो पता है ना आपको, एक दिन क्लोजिंग हाई बनाता है, नेक्स्ट डे फिर दिन वाला हाई बनाता है। तो जय के कॉल के मुताबिक कल आपको 46,000 के दर्शन होने चाहिए, ये आपको साफ नजर आता है। प्रीवियस इंटरडे हाई के ऊपर बंद हो रहा है 45,650। अपने वही बात करते हैं, वही ब्रेकआउट का लेवल है, वही ब्रेकआउट का, सुबह से उसी का गाना गा रहे थे। अब जाके क्लोजिंग लेवल वहीं दे दिया इसने। तो एकदम परफेक्ट लेवल पर बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं। आइए बाजार बंद होने के बाद ये है एक्शन आपके लिए। आमतौर पर माना यह जाता है कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, मगर ये सच नहीं है। लंग कैंसर के मामले में इन मामलों ने सबको पीछे छोड़ दिया। इसने सरकार और कैंसर विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। देश में कैंसर से मरने वालों में 10% से ज़्यादा पेशेंट लंग कैंसर के होते हैं। आज शाम 6 बजे हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों तंबाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करने वाले भी इस तेज़ी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसकी टेस्टिंग टूल की कमी होने की वजह से भी ये कैंसर जो बढ़ रहा है, लंग कैंसर, ये एक बड़ी वजह। इस पर हम पूरी विस्तार से करेंगे चर्चा। और आज का जो हमारा विषय है, लंग कैंसर कितना भयंकर। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब हैं, डायरेक्टर ACI, एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई से। डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन। इन दोनों से हम करेंगे बात और मुलाकात, लंग कैंसर कितना भयंकर। बाजार में NFO की बहार है और इस हफ्ते ही 8 नए फंड ऑफर अलग अलग कंपनियों ने पेश किए, जिसमें 4 हैं ETF, 1 है मनी मार्केट फंड और 1 मल्टी कैप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। तो क्या है ऐसे फंड में निवेश के लिए आपका सही समय है? NFO में निवेश करने की खासियत क्या है? NFO में निवेश करें तो क्यों करें? ये सारे आपके सवाल हैं, इन पर हमारी विशेष चर्चा शाम 6:30 बजे। NFO निवेश सही या नहीं? हेमंत रुस्तगी साहब, हर्षवर्धन रुंगटा साहब दोनों करेंगे आपसे मुलाकात 6:30 बजे। AI, आजकल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये हमारी लाइफस्टाइल बदल देगा। हालांकि
इसमें अभी लगेगा थोड़ा समय, लेकिन एआई की जरिए इनकी मदद से ठगी अभी से शुरू हो चुकी है। एआई आधारित डीप फेक टेक्नोलॉजी से ठगों ने लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया। क्या है एआई आधारित डीप फेक टेक्नोलॉजी और इससे आप कैसे बचें, इस पर इंडिया 360 डिग्री में होगा विश्लेषण। डीप फेक ठगी का एआई कनेक्शन। और रात 8:56 9 बजे टैक्स की पाठशाला का शो अगर आपने सुबह मिस कर दिया है तो आप फिर से देख पाएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिहाज से आपको क्या कुछ एक्शन करना है अगर आखिरी मिनटों में आप मार्केट की कमाई पर कोई टैक्स देना चाहते हैं। इसके अलावा कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से हमारी टैक्स हेल्पलाइन होगी, मार्केट इनकम की टैक्स हेल्पलाइन। आज हमने पाठशाला की है, कल हेल्पलाइन है। कल सारे के सारे दर्शकों के सवाल और जो हमने सवाल बनाए हैं जो मुश्किल वाले, उनके जवाब देने के लिए 3 एक्सपर्ट्स होंगे मेरे साथ स्टूडियो में। दीप 3 एक्सपर्ट्स, 3 एक्सपर्ट और आप भी हैं, मैं तो 4 एक्सपर्ट हो गए। नहीं, मैं तो कल सवाल पूछूंगा, मुश्किल दोनों रोल होंगे ना आपके। थोड़ा बहुत ठीक। तो कल सारे सवाल ईपी ओसवाल साहब जी पहचानते ही, जाने वाले और 2 और खास मेहमान हमारे साथ 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, भयंकर धुरंधर एक्सपीरियंस वाले। मजा आएगा आपको, हैंडल करेंगे। हाँ, मजा आएगा। सवाल तो मैं पूछूंगा और सारे मुश्किल सवाल मैं फिर कह रहा हूँ, आप है ना जितने मुश्किल सवाल भेजो, सब भेजो। बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, पूछो जो पूछना है पूछो। एग्जैक्टली, उसमें मिल रही है एडवाइस। और ये अगर जाओगे सही बात पैसे ले लेंगे। हाँ, इधर ये बिजनेस आपके लिए कर रहा है, नहीं तो ये सारे एक्सपर्ट, एक तो पहले टाइम ही नहीं मिलता इनका। बड़े बड़े लोग हैं। करेक्ट सर। और पैसे लेते हो अलग से, तो हम आपके लिए उनको बुला के लेके आ रहे हैं कि सर आइए थोड़ा। ईपी ओसवाल साहब हैं और इसके अलावा हमारे साथ अमित पटेल साहब हैं और एक गजब के टैक्स पे ग्रिप रखते हैं वो। और इसके साथ साथ एक और हमारे साथ दिव्या जोखाकर जी हैं, वो भी गहरी समझ रखती है। स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आपकी इनकम है उससे रिलेटेड सवालों के जवाब देने के लिए तीनों मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में होंगे 11 बजे। मजा आएगा सर, विशेष मिस मत करना ही नहीं है, मिस नहीं करेंगे सर, मजा आएगा। और आप खुद सोचोगे जैसे ऐसे सवाल होंगे, अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये तो हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है, ऐसी तो प्लानिंग हमें भी कभी भी करनी पड़ सकती है। तो अगर आपने रिटर्न भर भी दिया कोई टेंशन ना लो, अगले साल फिर भरना है, फिर कमाना है, तो उसकी तैयारी अभी से कर लो। Exactly. तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके बड़े काम आएंगे, इसलिए आपको मिस नहीं करना है। कहाँ है बाकी एक्सपर्ट, इनको भी सबका टाइम फिक्स कर देता हूँ। हाँ भाई और बहनों कहाँ हैं? हाँ, कल 11 बजे कहीं भी आपकी कोई मीटिंग हो तो रीशेड्यूल कर लेना। हाँ, कोई भी काम में बिजी होना मत, मैं बता रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग शो है और बहुत काम का और बहुत अच्छा। क्या होगा, जैसे आशु सर है हमारे, पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं। किसी ने सवाल पूछ दिया, आशु जी चौड़े होकर जवाब दे सकते हैं। हाँ, मुझे आता है इनकम टैक्स एकदम। आशु सर बिल्कुल है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सवाल पूछूं कि कोई आदमी SIP कर रहा है हर महीने 10,000 रुपए की, ठीक है, 5 साल से कर रहा है, अचानक उसने निकाल लिया 2 लाख रुपए का रिडम्पशन कर लिया और फिर भी SIP चालू है। अब बताओ जो 2 लाख रुपए निकाले उस पर टैक्स कैसे लगेगा, कैसे गिना जाएगा, है ना? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हमने ऐसे मुश्किल वाले सवाल इकट्ठे किए जो हमारी तरफ से किए। दर्शक हमें लिख के भेज रहे हैं। परसों तो कल तो आपने देखा ही कैसे हैशटैग जी टैक्स हेल्पलाइन तुरंत ही ट्रेंड करने लगा था, इमीडिएटली ट्रेंड करने लगा था, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। तो आप सब लोग भी जरूर देखिएगा और दर्शकों के लिए तो है ही। खैर, तो ये हमारे 3 टैक्स एक्सपर्ट कल आपको इन सबके देंगे जवाब। मार्केट इनकम की टैक्स हेल्पलाइन विशेष शो कल सुबह 11 बजे 10:56 आई मीन टू से। ओके, विदा लेंगे। दिल्ली वाले खास महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और थोड़े बहुत आशु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई वाले हमारे सुमित जी और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे के 100% सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात बाजार लाइफ हाई पर बंद होते हुए।